आजकल का आदमी सो नहीं रहा है, वो बेहोश हो रहा है। ये बहुत आपने सच में ये बात कही कि वो व्यक्ति सो नहीं रहा है। वो सो नहीं रहा है कि नींद आई तो उसने मोबाइल उठा के नहीं रखा, वो देखते देखते जब बेहोशी की हालत में चला गया कि अब और नहीं देख पाऊंगा, तो वो गिर पड़ा और सो गिर गया। पड़ा। वो मोबाइल लिए, कितने लोगों का आप देखेंगे मोबाइल हाथ में लिए सो गए। वो जो सोशल मीडिया वो दुनिया भर के लिए तो खुला है, आप सब जान पा रहे, लेकिन खुद को जानने की सभी लाइनें व्यस्त है। पत्नी सोच रही है कि मुझे सुख मेरा पति देगा, या एक प्रेमी चाह रहा है कि प्रेमिका देगी, या प्रेमिका सोच रही है प्रेमी देगा, भाई सोच रहा है बहन देगी, वाइस वर्सा है। सब ऐसा सोच रहे हैं, पर कमाल की बात है कि सामने वाला दे ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास खुद ही नहीं। जब आई लव यू कहते हैं तो आई लव यू में आई पहले आ रहा है, यू तो तीसरे नंबर पे आ रहा है। आई और यू के बीच में लव है, तो प्रेम में आई तो रहता ही नहीं, आई तो खत्म हो जाता है, ना यू रहता है, दोनों एक हो जाते हैं। वहां कुछ पाना नहीं, जहां पाना है, जहां मैं सामने वाले से कुछ चाह रहा हूं, वो स्वार्थ है। वो जो सबसे बड़ी कृपा जहां से आती है वहां शरणागत नहीं होते। शरणागति के 6 सूत्रों में से एक लक्षण है रक्षिष्यतीति विश्वासो, कि वो मेरी रक्षा करेगा। यही समझना है कि मैं भगवान को चाह रहा हूं कि भगवान से चाह रहा हूं, मैं तुमको चाह रहा हूं या तुमसे चाह रहा हूं। तुमको चाह रहा हूं तो तुमसे चाहने की बात ही नहीं है। नमस्कार साथियों, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये आपने कई बार सुना होगा। और भी बहुत सारे श्लोक आपने कहीं न कहीं सुने जरूर होंगे। आपने सुना होगा श्रीमद् भगवत पुराण के बारे में, आपने सुना होगा श्रीमद् भगवत गीता के बारे में, आपने सुना होगा रामचरितमानस के बारे में, कभी कभी शायद कुछ लोगों ने सुना हो कृष्ण चरितमानस के बारे में। आज हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे और आपको एक अध्यात्म की दुनिया में ले जाएंगे। किनके साथ? माननीय गुरुजी कृष्ण किंकर जी के साथ। ये वो हैं जिन्होंने 3 साल की उम्र में अपनी पहली कथा कह दी थी। ये वो हैं जिन्होंने 84 कोस की यात्रा अपनी माँ के गर्भ में 9वें महीने तक संपन्न कर ली थी। और देश ही नहीं, विश्व के कई देशों में आप श्रीमद् भगवत पुराण और कृष्ण चरितमानस के द्वारा लोगों का हृदय परिवर्तन और जीवन परिवर्तन करने का काम करते हैं। आपके जीवन में आपको परिवर्तन चाहिए तो थोड़ा सा नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, या आप मोबाइल पर लिखते हैं, नए युवा हैं तो मोबाइल पर लिखते होंगे, लैपटॉप पर लिखते होंगे, तैयारी रखिएगा क्योंकि आपको इतना सारा सीखने को मिलेगा साथियों कि जिंदगी बदल जाएगी। और इससे पहले कि ये सुधी वार्ता हम शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें ताकि ये बात बहुत सारे लोगों तक जा पाए। मैं आपको प्रणाम करती हूँ और कान्हा जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। टॉक्स विद मनीषा, ये जो पॉडकास्ट है हमारा प्रयास होता है कि हम इसमें वो बातें करें कि हमारे लोगों को कुछ सीखने का मिले, जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आए, उनकी पारिवारिक स्थिति बेहतर हो, उनके रिश्तों में परिवर्तन आए और हम सब मिलकर समाज में थोड़ा सा परिवर्तन लाने में सफल हो, जिससे समाज में शांति और खुशी का निर्माण हो और हम एक अच्छा राष्ट्र बना पाए। सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो हमने सुना कि आपने 3 वर्ष में पहली कथा कह दी थी, ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि 3 साल तक तो एक बच्चा खुद का कुछ भी नहीं कर पाता, तो ये कैसे हुआ? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि सुंदर चर्चा में आपने निमंत्रण दिया। और रही बात कि 3 वर्ष में जैसे बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, तो सच तो ये है कि मैं आज भी कुछ नहीं जानता हूँ। ऐसा कहना गलत ना होगा कि शिष्य जो है एक प्रकार से टेप रिकॉर्डर का काम करता है। उस टेप में कैसेट वो बजती है जो गुरुजनों ने भरी होती है, तो चाहे वो 3 साल में प्ले कर दें चाहे 300 साल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो भी बातें हैं ये हमारी बुद्धि और हमारी समझ से तो परे हैं। इसमें मेरा रत्ती भर भी कोई योगदान या विशेषता नहीं है कि 3 वर्ष में ऐसा हुआ। इस सब और सब सिर्फ हमारे गुरुदेव भगवान जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज की कृपा है। ऐसा पिताजी मुझे बताते हैं कि पिताजी के विवाह से पूर्व जब वो श्री कृष्ण चरितमानस का प्रचार करते थे
तो बताते हैं कि अक्सर जब वो किसी के यहाँ सत्संग के लिए जाते हैं तो प्रायः होता है कि लोग अटक जाते हैं, कभी कांस्टेंट नहीं आना हो पाता है। कि अगर 7 दिन की कथा है, 10 दिन की कथा है तो आदमी 4 दिन आया, 1 दिन गैप हो गया, फिर 2-3 दिन आया। तो किसी से आपने पूछा भाई कल आप आए नहीं भाई, तो सामने वाले का एक बहुत सहज तर्क होता है, एक्सक्यूज होता है कि भाई घर गृहस्थी है, देखना पड़ता है, बाल बच्चे हैं। तो पिताजी कहते हैं कि उनको लगता है कि शायद ग्रह गृहस्थी में अगर चले जाएंगे ग्रह गृहस्थी में तो शायद फंसना हो जाएगा। तो सोचते हैं कि बिना विवाह के ही प्रचार करेंगे तो ज्यादा उत्तम रहेगा। लेकिन एक दिन गुरुदेव भगवान ने कहा कि नहीं, आज से 3 वर्ष बाद तुम्हारी शादी होगी और एक पुत्र होगा, उसका नाम कृष्ण किंकर रखना, वो आगे चल के प्रचार करेगा। तो ये जो था वो वैसा ही हुआ कि 3 वर्ष बाद उनका विवाह हुआ। और जैसा आपने बताया कि माँ की बहुत इच्छा थी कि 84 कोस की यात्रा हो। उस समय ऐसा इत्तेफाक बना कि 84 कोस की व्यवस्था बनी, कई सारे संत जा रहे थे और ऐसा मानक बना कि हमारे माँ और पिताजी दोनों उस यात्रा में गए। और इत्तेफाक ऐसा रहा कि वो यात्रा जिस दिन पूरी हुई उसके अगले दिन वृंदावन धाम में इस दास को पैदा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इन सब में भी हम तो जो देखते हो एकमात्र गुरु कृपा ही है। इसमें बिना गुरु कृपा के हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों में बार बार इस बात पे विशेष जोर दिया गया कि गुरु कृपा बहुत आवश्यक है, बड़ी अनिवार्य है। और आज की भाषा में और आज के युग में उसको अगर समझना हो तो ऐसे ही समझना होगा कि किसी भी क्षेत्र में आज जब कोई व्यक्ति जॉब करता है, बिजनेस करता है या कोई भी काम अपना शुरू करता है तो उसको कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग तो लेनी ही पड़ती है। तो आज की भाषा में आप उसको टीचर कह लीजिए, मेंटोर कह लीजिए, सीनियर कह लीजिए, गाइड कह लीजिए, वही हमारी भाषा में गुरु कह लीजिए। कि गुरु तो आपको हमेशा हर क्षेत्र में लगेगा ही लगेगा। तो जो आपने कहा एकमात्र गुरु कृपा थी और कुछ नहीं। बहुत सारे लोगों को ये पता है कि जो कथा आप कहते हैं श्रीमद् भागवत पुराण की कथाएं काफी लोग सुनते हैं। श्रीमद् भगवत गीता हम सुनते हैं जो कृष्ण जी ने अर्जुन से कही कुरुक्षेत्र में। आप बात कर रहे हैं श्री कृष्ण चरित मानस की। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा सबको ये समझ में आए कि बात तो हम कृष्ण की कर रहे हैं पर तीनों में क्या अंतर है, और युवाओं की बात करें तो क्या उन तक जाना चाहिए। देखिए मूल स्वरूप क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो विस्तृत श्री कृष्ण चरित्र है जिसमें भगवान के भक्तों एवं उनके अन्य अवतारों और विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बारे में बताया गया है। गीता जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के जीवन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है कि महाभारत के युद्ध से उस समय जब अर्जुन को मोह हो गया तो जो अर्जुन के मन में आने वाली जो क्यूरियोसिटीज हैं, जिज्ञासा है, सवाल है, उनका जो उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया। तो जो इन दोनों की आपस की बातें जो 700 श्लोकों में श्री गीता जी में प्रकट हुई उसी का विस्तृत रूप है। भगवान श्री कृष्ण का जो पूरा जीवन 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण में है। तो आप उसी से समझ सकते हैं कि 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत है और श्री गीता जी 700 श्लोकों में है। तो गीता जी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच का संवाद है और श्रीमद् भागवत जो है वो भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन एवं उनके भक्तों एवं अन्य अवतारों का उसमें विस्तृत जानकारी है। अब बात आती है श्री कृष्ण चरितमानस की। तो इसको इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि जैसे आदि काल में श्री रामायण थी, श्री वाल्मीकि जी द्वारा कृत। तो जो श्री वाल्मीकि जी द्वारा कृत जो रामायण है वो पूरी संस्कृत में है, संस्कृत भाषा में है। और जो श्री रामचरितमानस है वो वही रामायण जो है हिंदी भाषा में, अवधी भाषा में, एक सामान्य भाषा में, जिससे कि जन साधारण तक उसकी अपील पहुंच सके, एक सहज व्यक्ति, एक आम व्यक्ति भी उस तक पहुंच सके, जान सके कि राम कौन है, हमारे राम क्या है, सीता कौन है, श्री राम का बाल्यकाल क्या है, उनका पूरा जीवन क्या है, उनका संदेश क्या क्या कहना चाहते हैं। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण भी पूरा संस्कृत में है। श्री कृष्ण चरितमानस जो है ये हिंदी में ब्रज भाषा में है, दोहा चौपाइयों में है, जिससे कि आम आदमी भी सेम, कोई अंतर नहीं जैसे रामायण में और रामचरितमानस में बेस श्री राम ही है। कहने का तरीका थोड़ा भिन्न है, वो संस्कृत भाषा में, ये हिंदी भाषा में है। वैसे ये श्रीमद् भागवत भी संस्कृत भाषा में और श्री कृष्ण चरितमानस हिंदी भाषा में श्री रामचरितमानस की ही शैली में दोहा चौपाइयों में 7 कांडों में है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के अवतार प्रयोजन से लेके श्री गोलोक धाम की लीलाओं से लेकर द्वारका तक की सारी लीलाएं और उनका प्रयोजन, उनका पर्पस, क्यों कोई लीला भगवान ने की, उसके क्या रहस्य थे, क्या संदेश था, उसका जिस्ट क्या है, उसका निचोड़ क्या है, ये सारी बातें उसमें आई। एवं आखिरी के 2 कांडों में
ज्ञान विज्ञान कांड एवं सिद्धि साधना कांड में ये बताया गया कि आनंद का स्वरूप क्या है, ज्ञान मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग क्या है। सिद्धि साधना कांडों में उन भक्तों के चरित्र है जिन्होंने भजन करके अपनी साधना को सिद्ध करके अपने परम प्राप्त ईश्वर तो कैसे उन्होंने प्राप्ति की, अपने नित्य गोल तक जो उनका एक अल्टीमेट एम था, गोल था, उसको अचीव कैसे किया और क्या उनकी जर्नी रही, कैसे कैसे उन पर कृपाएं हुई, ये बातें उसमें बताई गई। एक तो अगर हम कान्हा जी का जीवन देखते हैं तो हर जगह उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं और बुराई को खत्म करने के लिए जो भी बन पड़ा वो किया है। लेकिन एक बात मैं हमेशा देखती हूँ कि और किसी को लड़ते हुए देखें तो चेहरा बदलता है, एक्सप्रेशंस बदलते हैं, लेकिन कान्हा जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि लड़ाइयाँ जरूरी हैं, बिना लड़ाई के कुछ नहीं होता, और जहां जरूरत पड़ी कान्हा ने साम दाम दंड भेद का भी इस्तेमाल किया है और मुस्कुराते हुए। तो ये बात जरूर मुझे लगता है कि हमारे साथियों को समझने की जरूरत है कि आपके जीवन में रोज एक नई लड़ाई है, कभी रिश्तों में लड़ाई है, कभी काम में लड़ाई है, कभी समाज में लड़ाई है। तो आप क्या कहेंगे लोगों की लड़ाइयाँ किस तरह लड़ी जानी चाहिए? देखिए, अपने अपने देखने का व्यक्ति का पर्सपेक्टिव है। बिल्कुल सही बात है कि जीवन संघर्ष भरा है, नई चुनौतियां हैं, नए ऑब्जेक्टिव्स आपके जीवन में रोज होते हैं जिनको आपको जीना ही पड़ता है। कोई भी एक्सक्यूज उससे आपको बचा नहीं सकता। जिंदगी सतत चलती रहती, संसरती थी संसारा, तो बढ़ रहा है, चल रहा है, बदल रहा है, तो फेस तो आपको करना है। भगवान श्री कृष्ण हो या भगवान श्री राम हो, जितने भगवत अवतार हैं ये रस स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद है। तो आनंद का, रस का स्वभाव ही है खिलना, मुस्कुराना, प्रसन्न होना। तो जब वो कंस को देखते हैं तब भी मुस्कुरा रहे हैं, जब अपने भक्त को देख रहे हैं वो भी मुस्कुरा रहे हैं। अंतर क्या है? जो सामने वाला उन्हें देख रहा है। श्री कृष्ण में अंतर नहीं है, श्री कृष्ण को देखने वाले में अंतर है कि कंस को काल स्वरूप दिखाई दे रहा है, भक्त को अपना दिखाई दे रहा है, किसी को अपना सखा दिख रहा है, किसी को भगवान के स्वरूप दिखाई दे रहा है, किसी को वात्सल भाव है तो उसको अपने बच्चे के रूप में दिख रहा है, कोई सख्य भाव का तो उसको लग रहा है मेरा मित्र है, मेरा सखा है। और कंस जैसे व्यक्ति को जो दुष्ट है, खराब है, उसको अपना काल, अपनी मृत्यु दिखाई दे रही है। तो भगवान की जो मुस्कुराहट है वो चिन्मय है, सदा है, कांस्टेंट है, सनातन है, क्योंकि वो एफर्टलेस है। और यही बात जब आप उनके भक्तों में देखेंगे तो वो भी सदा मुस्कुराते ही मिलेंगे, क्योंकि उनके लिए भी एफर्टलेस है, क्योंकि उन्होंने पूर्ण शरणागत अपने आप को श्री कृष्ण चरणारविंद में कर दिया है। तो वो ये नहीं सोचते मुझे करना है, कैसे होगा। बहुत आप देखिए ना, किसी भी भक्त का चरित्र आप उठा के देखिए, एक सामान्य व्यक्ति के जीवन से ज्यादा स्ट्रगल आपको किसी भक्त के जीवन में देखने को मिलेगा। एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में हो सकता है इतनी कठिनाइयां, परेशानियां, चुनौतियां, स्ट्रगल, कॉम्प्लिकेशंस ना हो, कॉन्ट्रोवर्सीज ना हो, जितनी एक भक्त के जीवन में हो जाती है। प्रहलाद जी देखिए, भजन ही तो कर रहे हैं, उन्हीं का अपना पिता पहाड़ से फेंक रहा है, खोलते हुए कढ़ाव में डाल रहा है, बुआ जलाने के लिए तत्पर है, कितना कुछ हो रहा है। नरसी जी, कितना कुछ उनको देखना पड़ा, मीरा भाई, घर वाले जहर दे रहे हैं। तो ये संघर्ष आम जीवन में एक आम व्यक्ति को नहीं, उसको कोई घर वाले जहर नहीं दे रहे, पहाड़ से नहीं फेंक रहे, हाथी के पैर के नहीं डाल रहे, लेकिन उसके बाद भी प्रहलाद कभी आपको तनाव में नहीं दिखेंगे, प्रहलाद कभी आपको स्ट्रेस में नहीं दिखेंगे, कभी डिप्रेशन में, एंजाइटी में नहीं दिखेंगे, पैनिक अटैक आ रहा है प्रहलाद को, कब क्या होगा, क्योंकि वो निश्चिंत है। जो जान लेता है ना वो रिलैक्स होता है, जो नहीं जानता उसको घबराहट होती है। तो भक्त जानता है कि मेरे साथ वो है। शरणागति के 6 सूत्रों में से एक लक्षण है रक्षिष्यतीति विश्वासो, कि वो मेरी रक्षा करेगा, वो मेरे साथ है। जो हम लोग साधारण भजन में गाते हैं ना कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, वो है मेरे साथ, तो जैसा रखेगा हम वैसे हैं। तो इसलिए उनको स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि वो हर आने वाली परिस्थिति को भगवान का कृपा, भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण करते हैं। और प्रसाद में चॉइस नहीं होती, क्योंकि प्रसाद व्यंजन नहीं है, किसी मिठाई का नाम नहीं। जो भोग लग करके भगवान की तरफ से आया है, किसी संत की तरफ से, गुरुजनों की तरफ से आया है, तो कल्याणकारी ही है। क्या खूबसूरत बात कही आपने। तो जब वो कल्याणकारी है तो किस बात का स्ट्रेस। जैसे एक छोटा बच्चा, आप कभी देखिए उससे कितना सीखने को मिलता है। जो साल भर के 2 साल के बच्चे हैं, जब आप उनको गोदी में लेते हैं और हवा में उछाली, वो मुस्कुराते हैं, क्योंकि उसको विश्वास है कि मेरी माँ ने जो उछाला ये मुझे पकड़ लेगी, ये कुछ नहीं होने देगी मुझे। उससे ज्यादा इस पूरे ब्रह्मांड में निश्चिंत कोई नहीं है उस बच्चे से।
वो आग में भी हाथ डाल देगा, पलंग से कूद भी जाएगा, और चाकू हो, कैंची हो, ब्लेड हो, कुछ भी उठा कहीं भी जाएगा। किसके विश्वास से? क्योंकि उसको मालूम मेरे पीछे माँ है, वो मुझे कुछ नहीं होने देगी। ऐसे भक्त को पूर्ण विश्वास है कि मेरे साथ वो है, मेरे साथ मेरा गुरु है, मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। और जिसको इतना विश्वास है उसका नहीं हो सकता। और जिसको विश्वास में कमी है तो उसी का जनरेट किया हो स्ट्रेस है, उसी का जनरेट किया हो एंजाइटी, पैनिक अटैक्स या डिप्रेशन, कोई दूसरा हमको नहीं देता है। ये हम खुद डेवलप करते हैं, क्योंकि हम खुद सोच रहे हैं ना। और सोचते सोचते कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्ज्यते। कोई भी चीज अति हो जाए तो अच्छा नहीं है। तो ओवर थिंकिंग में पहला ही शब्द ओवर है ना। थिंकिंग तो बहुत प्रोडक्टिव है, थिंकिंग तो बहुत जरूरी है। जब तक आप सोचेंगे नहीं, चिंतन नहीं करेंगे, आप अपने आप को क्रिएटिव और प्रोडक्टिव कैसे बनाएंगे? लेकिन जब शब्द आगे ही ओवर लग गया तो प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, वो डिस्ट्रॉय करने वाला हो जाएगा। और वो चिंता की बात यह है, परेशानी है कि हम खुद कर रहे हैं। हम वो सीमा नहीं जान पाए कि कहाँ तक सोचना है, कहाँ ब्रेक लगाना है। गाड़ी चलाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंट्रोल में। ऐसी भी ना गाड़ी चले कि ब्रेक लगाना ही ना आए, तो खुद के लिए भी हानिकारक है और सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए भी। ऐसे ही जीवन में अपने विचार की गाड़ी को, उसको ब्रेक के साथ कंट्रोल में चलाना अच्छी बात है। तो आपको आपके गंतव्य तक, आपकी डेस्टिनेशन तक वो बहुत अच्छे से सुविधाजनक रूप से पहुंचा देगा। अदरवाइज डेस्टिनेशन खो जाएगी, हम भटक जाएंगे और चोटिल हो जाएंगे। तो ये जरूरी, इसी के लिए सत्संग जरूरी है, इसी के लिए ग्रंथ जरूरी है, इसके लिए हमको हमारी संस्कृति को जानना जरूरी है, इसके लिए संतों का सानिध्य जरूरी है, इसलिए तीर्थ जरूरी है, इसलिए दर्शन जरूरी है, इसलिए वातावरण जरूरी है, और इसलिए पॉडकास्ट जरूरी है कि जिनके बीच में इस तरह की चर्चाएं हों। और हमें जाने की बिल्कुल बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये कुछ एज, पर्टिकुलर एज के लोगों के लिए। ये पैदा होने से पहले से लेकर के मरने तक की यात्रा और उसके बाद तक की यात्रा का नाम सत्संग है। जो एक टैगलाइन है ना कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद की भी ये यात्रा है। यही सत्संग है। यही सत्संग है। ये जो आप और हम कर रहे हैं, ये सत्संग ही तो है। बिल्कुल। सत्संग सिर्फ एक हमने सोच रखा है, एक प्रोटोकॉल कि भाई वो स्टेज हो, एक हॉल हो, कोई जगह हो जहां हम एक पर्टिकुलर नियम से कर रहे हैं, वो तो है ही सत्संग। लेकिन जहां भी हरी चर्चा हो रही है, जहां भी सत्य की बात हो रही है, जहां भी उत्थान की, कल्याण की, अपने आप को अपग्रेड, बेटर, बेहतर करने की बात हो रही है, वो सब सत्संग है। तो ये पॉडकास्ट आज का आधुनिक नाम है और हमारी भाषा में सत्संग है। बहुत ही, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि हम जानते सब हैं, बट हमारी उस चीज से पहचान नहीं होती है अंतर तक। सो आपने शरणागति के पहले सिद्धांत की बात की, तो बाकी 5 भी अगर आप करेंगे तो हमारे लिए बड़ा अच्छा। देखिए, शरणागति, बहुत सारे सिद्धांतों में बहुत सारे नियम हैं, लेकिन बेसिक चीजों को अगर हम ध्यान दें, जिससे कि जो हमारे श्रोता या जानने देखने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सरल हो सके। तो शरणागति का मतलब सरल भाषा में क्या है कि सरेंडर होना। जब हम अपने आप को किसी को सरेंडर करते हैं तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं फिर हमारी इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है वो तो खत्म हो जाएगी, मेरी जो स्वतंत्रता है, मेरा जो फ्रीडम है वो तो खत्म हो जाएगा, मैं तो फिर किसी के अंडर में हो गया, किसी की परछाई में हो गया। ऐसा नहीं है, इसको भी समझने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, जब तक सही ज्ञान नहीं होता ना, तब तक हम अज्ञान में हैं, और अज्ञान से खतरनाक बीमारी कुछ नहीं है। सो सरेंडर होना, किसी के शरणागत होने में अच्छाई गुण क्या है ऐसे समझे। जैसे हम लोग ट्रेवल करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, तो आप ट्रेन या प्लेन को जब आप ट्रेवल करते हैं फ्लाइट में या ट्रेन में, तो आप पायलट को के प्रति शरणागत हो जाते हैं। आप फ्लाइट में घुसते समय ये भी नहीं पूछते कि पायलट है कौन। कोई नया नया पायलट बनाया क्या, पहली फ्लाइट है क्या भाई उसकी, या बहुत एक्सपीरियंस्ड है, यंग है कि बूढ़ा है, या कितने दिनों से वो ट्रेवल कर रहा, थका हुआ तो नहीं है, नींद तो नहीं आ रही, आपको कुछ मतलब नहीं होता। आप आराम से जाते हैं, आप अपनी सीट नंबर देखते हैं, सीट पे जाते हैं, बेल्ट लगाई, अगर विंडो सीट है तो आप आराम से बाहर का नजारा देख रहे हैं। आपको कोई मतलब नहीं है कि पायलट कौन है। आप ये भी नहीं कभी देखते कि भाई साहब सही उड़ा रहा है कि नहीं उड़ा रहा है, उससे जाके पूछते यहाँ से राइट लेना था, लेफ्ट लेना था, गलत शहर में तो नहीं उड़ा दोगे भाई, शहर का पता तो मालूम नहीं। अब निश्चिंत है। बहुत सारे लोग सोते हैं, बहुत सारे लोग अपने एंटरटेनमेंट का जरिया जो होता है उसको एंजॉय करते हैं, लोग खाते पीते हैं, बातें करते हैं। ये दर्शाता है कि निश्चिंत है। तो शरणागति ही निश्चिंतता देती है। और उनमें बहुत सारे 1-2 लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें डर होता है,
जिन्हें फोबिया है हाइट का या प्लेन का, ऐसे वो डरते हैं क्योंकि उन्हें बिलीव नहीं है कि पायलट ठीक से उड़ाएगा कि नहीं उड़ाएगा। टर्बुलेंस आया तो घबरा जाते हैं। और बहुत सारे लोग टर्बुलेंस में भी बैठे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये होता है, इट्स पार्ट ऑफ जर्नी। तो वैसे जीवन में भी जब टर्बुलेंस आता है तो जो शरणागत भक्त है वो भी निश्चिंत रहता है, वो जानता है कि पार्ट ऑफ जर्नी है। ओके, टर्बुलेंस आएगा, लेकिन जिसके हाथ में, जैसे एक बहुत अच्छा किस्सा है मुझे याद आया अभी, मैं आपको बताऊं कि एक बार, सच्ची घटना कहते हैं इसको, कि एक बार ना कहीं अब्रॉड में फ्लाइट जा रही थी और रास्ते में बहुत भयंकर मौसम खराब हो गया, भयंकर टर्बुलेंस, मतलब ऐसा कि जितने यात्री वो घबराहट के मारे, जो कोई हनुमान जी को याद कर रहा है, कोई अपने ईश्वर को याद कर रहा है, कोई अपने फैमिली मेंबर्स को याद कर रहा है कि भाई आज तो शायद गए, खत्म ही हो जाए, इतना खतरनाक टर्बुलेंस। और वहां एक बगल विंडो सीट पे एक छोटी सी बच्ची बैठी थी, वो अपना कॉमिक पढ़ रही है या वीडियो गेम अपने मोबाइल में खेल रही है, निश्चिंत है। टर्बुलेंस में बाकी बड़े बड़े लोगों की हालत खराब है, पसीना हो रखा है, मरना सन हो रहे हैं, लेकिन जो फ्लाइट टर्बुलेंस से निकल गई, लैंड कर गई, तो जो उसके बगल में बैठा था उससे रहा नहीं गया, उसने कहा बेटा यहाँ इतना टर्बुलेंस हुआ, हम लोगों की हालत खराब हो गई, अब जाके जान में जान आई कि लैंड कर गए सेफली, तुझे डर नहीं लगा? नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे पापा पायलट हैं, वो उस प्लेन को उड़ा रहे हैं, तो मुझे मालूम है कि मेरे पापा उड़ा रहे हैं तो ठीक ठाक उतार ही देंगे, मैं पीछे बैठी हूँ, तो ये डरने की कोई बात नहीं। तो ऐसे भक्त जानता है कि जो मेरी जिंदगी का प्लेन है ना, वो हमारे परम पिता परमेश्वर उड़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जहां लैंड करेंगे सुरक्षित ही करेंगे। तो ये विश्वास जनरेट ही होगा शरणागति से, कि मुझे शरणागत होना पड़ेगा। तो जब हम गुरु के प्रति शरणागत होते हैं तो पहला लक्षण क्या है? पहले लक्षण में बताया गया है कि अनुकूलस्य संकल्प, जो उनको पसंद है वो करना। जो मेरे गुरु को, जो मेरे भगवान को पसंद है, तो भगवान को क्या पसंद है कि सत्य का आचरण करो, छल कपट ना करो, ये जितने गुण हैं उन्हें पसंद है। तो ये देखिए सहज भाषा में आप आम जीवन में भी देखिए ना, जब कोई सामान्य व्यक्ति किसी दूसरे सामान्य व्यक्ति को पसंद करता है, जब दो लोग एक दूसरे को पसंद करना चालू करते हैं तो क्या कोशिश करते हैं कि जो सामने वाले को अच्छा लगता है मैं वैसा करूं, सामने वाले को जो कलर अच्छा लगता है मैं वो पहनूं, सामने वाले को खाने में जो अच्छा लगता है मैं वो खाऊं या उसके लिए वो ही बनाऊं, सामने वाले को जहां जहां जाना पसंद है मैं भी उसके साथ वहां जाने की प्लानिंग करूं, सामने वाले की जैसी लाइफस्टाइल में जो जो चीजें उसकी लाइक है, लाइक वो करता है, पसंद करता है, वो मैं करूं, जो उसके डिसलाइक्स हैं उनसे मैं दूर रहूं, वो काम मैं नहीं करूं। तो ये तो आम जीवन में भी हर व्यक्ति करता है। हर एम्प्लॉय जो अपने बॉस को इम्प्रेस करना चाहता है वही करता है। हर वाइफ जो अपने हस्बैंड को प्रसन्न करना चाहती है यही करती है। हर हस्बैंड जो अपनी वाइफ को पसंद करना चाहता है, प्रसन्न करना चाहता है, वो भी यही करता है। हर बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए करता है, हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते हैं। ये तो दुनिया का यही है। लेकिन जब बीच में स्वार्थ आ जाता है, जब शरणागति हट जाती है, झगड़े वहां से चालू होते हैं, जहां वो मैं आ जाता है। तो जो उनको पसंद है वो करना, प्रतिकूल से वर्जनम, जो उनको नहीं पसंद है वो नहीं करना। रक्षित स्थिति विश्वासों की, वो हमारी रक्षा करेंगे, ये हमें विश्वास होना चाहिए। और कैसे हम ये मान लें कि भगवान जैसे आत्मसमर्पण, किस तरह का आत्मसमर्पण हो कि जिस तरह फिर अपनी उसमें कोई विलिंग नहीं है, अपनी इच्छा नहीं, जैसे एक सोल्जर अपनी पूरी लाइफ को अपने कमांडर को दे देता है। अब वो उससे कह दे यहाँ खाई में कूद जाओ, तो सोल्जर ये नहीं पूछेगा कि साहब क्या बात कर रहे हो, नीचे 10 फुट है 20 फुट है क्या है, पूछेगा ही नहीं, ऑर्डर है खत्म, कहे गोली चला दो, गोली चला देगा। उसको कोई मतलब नहीं कि सिविलियन है कि कौन है क्या, उसको इससे मतलब नहीं है। वो इतना क्लियर है कि जो वहां से आगे आई है वो मुझे फॉलो करनी है। इस पहाड़ पे चढ़ जाओ, इस पहाड़ पे डेरा डाल दो, यहाँ तुमको 6 महीना यही रहना है। सवाल पूछे ना जेन्युइन कि भाई 6 महीना रहना कैसे रहेंगे साहब, -10 डिग्री टेम्परेचर, -20 डिग्री टेम्परेचर, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, मेरे घर में मेरे बेटे की शादी है, मेरी माँ की तबीयत खराब है, कुछ नहीं, नथिंग, ऑर्डर मिल गया, बस खत्म बात। तो ये शरणागति की बातें हैं कि जब तक कोई भी व्यक्ति अपने गुरु चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में इस प्रकार से शरणागत नहीं होगा, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल देख के इस चीज को यहाँ विश्राम देते हैं कि देखें, आज आप किसी भी फील्ड के सक्सेसफुल व्यक्ति को देखिए, चाहे म्यूजिशियन हो, कोई बिजनेसमैन हो, या कोई पॉडकास्टर हो, या कोई किसी भी लाइन का व्यक्ति क्यों ना हो, वो जब तक अपने क्षेत्र में अपने आप को शरणागत नहीं करता तब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाता। जो म्यूजिशियन है वो अपने आप को कंप्लीट देता है।
तो दिन रात उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक चल रहा होता है, तब वो कुछ जादू क्रिएट कर पाता है, तब उसके संगीत में दिखाई देता है। कोई व्यापारी, उसके जीवन में 24 घंटे वो उसका धंधा, उसका बिजनेस ही चलता है, उसके प्रोडक्ट्स ही दिमाग में घूम रहे होते हैं। कोई कोई स्पोर्ट्समैन है तो उसके दिमाग में वो स्पोर्ट चलता रहता है दिन रात, तो वो उसके खेल में दिखता है, वो उसके म्यूजिक में दिखता है, उसके कैरियर में, उसके ग्राफ में, उसके पॉडकास्ट में, उसकी बातों में वो चीज झलकती है, तो पता चल जाता है कि व्यक्ति किस चीज से बिलोंग करता है। तो एक लाइन में अगर कहा जाए कि आप शरणागत हैं या नहीं है, ये आपकी बातों से पता चल जाएगा। आपके साथ 2 मिनट व्यक्ति बैठेगा, 2 मिनट में उसको पता चल जाएगा कि व्यक्ति का झुकाव किस तरफ है, ये किसको बिलोंग करता भी है, किसी को नहीं करता, कंफ्यूज है या क्लियर है। तो शरणागत होना बहुत जरूरी है। तो मुझे जो छोटी सी बात समझ में आई, जो सबको समझने की जरूरत है, कि हम अपने मानवीय रिश्तों के लिए तो कहीं ना कहीं इसको ये पसंद है इसलिए कर लें, इसको ये पसंद है इसलिए कर लें, लेकिन वो जो सबसे बड़ी कृपा जहां से आती है, वहां जो शरणागत होने की स्थिति जब आती है, तब हम वहां शरणागत नहीं होते, वहां हम सिर्फ डिमांड करते हैं कि हमें ये दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए, हमारे पास ये होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि तेरी जो मर्जी हो वो करना। तो वहां शरणागत होना थोड़ा सा मुश्किल हमारे जीवन में है, इसीलिए ये सारी समस्याएं हैं, ऐसा मेरा आपकी बात से समझ में आया। अब जैसे चूंकि मैं एक कोच हूँ तो बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस करती हूँ, तो अगर कृष्णचरितमानस के द्वारा लोगों को शरणागति सिखाना हो, तो जो पेरेंट्स हैं उनको कौन से श्लोकों का पाठ करना चाहिए? क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, ऐसा कुछ है जो हम बताएं कि पेरेंट्स, अगर आप हैं, माँ बाप हैं, या आप विवाह करने जा रहे हैं, ये विवाह का हिस्सा होने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल विवाह में बहुत जल्दी अलगाव हो रहा है, बिल्कुल पेशेंस नहीं है। और कई बार ऐसे होता है कि 6 साल का प्रेम प्रसंग, शादी हुई 6 महीने बाद अलगाव की स्थिति है। तो क्या उन बच्चों को मैं समझा पाऊं आपके माध्यम से कि क्या उन्होंने करना चाहिए कि वो समझे कि एक इंसान को समझने के लिए पूरा जीवन लगता है। इतनी जल्दी आप कैसे निर्णय लेते हैं कि साथ रहना या नहीं रहना? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि शरणागति कठिन नहीं है, बिल्कुल भी। इवन शरणागति नहीं, संसार में या अध्यात्म में कोई भी चीज कठिन नहीं। अगेन दिस इज द पर्सपेक्टिव कि मुझे आता नहीं इसलिए कठिन है, जब आने लग जाएगा तो सरल है। और जब हम सही प्रोसेस से किसी सही सदगुरु के सानिध्य में रह के जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो सरल होता है, और विश्वास के साथ करते हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं, तो अगर जो उसकी डिफिकल्टीज भी जो है ना, वो कठिन नहीं लगती है। क्योंकि डिपेंड करता है कि मैं देख कह रहा हूँ। बहुत पुराना और बहुत फेमस एक कोट है ना, कि अगर एक गिलास में आधा गिलास पानी रखा है तो आप क्या देखते हैं कि आधा भरा है या आधा खाली है, तो दिखाता है मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। उसी प्रकार से जो कठिनाइयां एक आम व्यक्ति को दूर से देखने में लग रही हैं, जरूरी नहीं है कि जो उस पर चलने वाला साधक है वो भी उसको कठिनता से ही ले रहा है। ये मुझ पे है कि मैं उसको कठिनता को देख रहा हूँ या उसमें सीखने की गुंजाइश को देख रहा हूँ या और बेहतर होने के गुंजाइश को देख रहा हूँ। तो कठिन तो नहीं है। कठिन तब हो जाता है जब हम उसको समझ नहीं पाते, उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाते, उतना समय नहीं दे पाते, उतनी लगन, श्रद्धा, विश्वास के साथ आगे नहीं बढ़ते, तो चीज कठिन हो जाती है। और जब आप करने लगते हैं, ओह लगता है ये तो बहुत सरल था, तो इंटरेस्ट आने लगता है। रुचि बहुत अच्छा काम करती है सीखने में। इंटरेस्ट जो है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बहुत बोरिंग है, और रुचि अगर आपने पैदा कर ली तो वो आपके लिए खेल हो जाएगा। हमारे गुरुजन कहते हैं कि काम और खेल में क्या फर्क है? बोले जिसमें मन लग गया वो खेल है, जिसमें मन नहीं लगा वो काम है। और रही बात है कि इतनी जल्दी हम जज कैसे कर लेते हैं, अलगाव हो जाता है, तो इतनी जल्दी कैसे होता है? तो उसका कारण ये है कि आज का जो युग है, स्पेशली अब हम लोग बहुत इंस्टेंट युग में जी रहे हैं। अब लोगों के पास वो उतना टाइम रहा नहीं अपने दिमाग में, मतलब उतना धैर्य नहीं रहा किसी भी चीज में। रिश्ते तो बहुत बड़ी चीज हो गई, मतलब जरा सा अगर कोई वीडियो देख रहा है, अगर उसमें बफर आ गया तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है। 2 मिनट का बफर एक वीडियो में नहीं सहन कर सकता है। इवन खाने में, क्योंकि बहुत सारी चीजें इतनी उपलब्ध हो गई ना, इतने सारे ऑप्शंस आपके पास हैं कि जो चीज आपके पास है उसकी वैल्यू नहीं है, बिकॉज यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। व्हेन यू हैव सो मेनी ऑप्शंस ना, तो ऑप्शंस मेक कंफ्यूजन्स। जब आपके पास एक ही चीज है तो आपको उसी से निभाना है, आपका ऑप्शन ही नहीं।
तो ऑप्शन ना होना मजबूरी नहीं है, ऑप्शन ना होना, देखिए एक अध्यात्म में अंतःकरण एक चीज है, आपने सुना हो, दर्शकों ने सुना हो, तो अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलके बनता है। जिसमें जो सबसे पहला जो मन, जो अक्सर हम डेली यूज करते हैं, मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है घुमाए, मन कर रहा है खा लें, मन कर रहा है सो लें, मन कर रहा है पॉडकास्ट पूरा सुने, ये सारी चीजें मन से रिलेटेड है। तो मन दो काम करता है, मन संकल्प और विकल्प, ऐसा करूं ऐसा नहीं करूं, यही उसका काम है। तो जब तक जीवन में संकल्प है तब तक तो लक्ष्य तक पहुंच सकता है, जब संकल्प के साथ विकल्प आ जाता है वहीं से खतरा चालू होता है। भाई मुझे ये सुनना है, जो मुझे बताया जा रहा है इस पॉडकास्ट के थ्रू, ये मेरा संकल्प है, तो पूरा इन तक पहुंच पाएगा। अब उसके पास विकल्प है कि स्किप कर सकते हैं ना, कुछ और देख सकते हैं ना। अब कुछ में तो कुछ भी है, अच्छा भी हो सकता है, इससे बेहतर भी हो सकता है, इससे घटिया भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। मन मक्खी की तरह है, जैसे मक्खी कभी तो 1000 रुपए किलो की मिठाई के ऊपर बैठती है और अगले ही पल गंदगी में, कीचड़ में, नाले में चली जाती है। ऐसा ही मन है, कभी तो बहुत अच्छा सोचेगा कि आप नहीं सोच सकते, इतना अच्छा मेरा ही मन सोच रहा है, और अगले ही पल इतनी गंदगी में, इतने खराब जगह पहुंच जाएगी कि ये भी कल्पना नहीं कर सकते कि हम इतना गंदा भी सोच सकते हैं, इतना खराब भी सोच सकते हैं। ये मन की स्थिति है। आजकल हम उस टाइम जोन में जी रहे हैं, 5G कह लीजिए, कि जहां हर चीज इंस्टेंट है। भोजन चाहिए, घर में नहीं बनना तो उसने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया, 20 मिनट में उसके घर दरवाजे पे। उसको कहीं जाना है, उसने ऑनलाइन टिकट किया, 2 मिनट में टिकट उसके पास है। तो उसको जो चाहिए वो इंस्टेंट मिल रहा है। तो अब वो जो पेशेंस था, जो धैर्य था, उसका अभ्यास खत्म हो गया। तो वही चीजें वो रिश्तों में भी चाहता है कि इंस्टेंट मुझे सामने वाले से मिल जाए। और एक सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि मैं ये सोचता हूं कि मुझे सुख मेरी पत्नी देगी, पत्नी सोच रही है कि मुझे सुख मेरा पति देगा, या एक प्रेमी चाह रहा है कि प्रेमिका देगी, या प्रेमिका सोच रही है प्रेमी देगा, भाई सोच रहा है बहन देगी, वाइस वर्सा है। सब ऐसा सोच रहे हैं, पर कमाल की बात है कि सामने वाला दे ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास खुद ही नहीं। वो खुद ही इस आशा में है कि आप उसको देंगे, आप सोच रहे हैं कि वो आपको देगा, दोनों पे नहीं है। क्योंकि उस आनंद के स्वरूप को अभी तक हम पहचान नहीं पाए कि मिलेगा कहाँ, कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस है उसका। क्योंकि आज हर चीजें क्रैश कोर्स में आ गई है। आज कोई फुल कोर्स डेडिकेटेड करने का टाइम किसी पे है नहीं, आदमी क्रैश कोर्स करना चाहता है, इसलिए जल्दी क्रैश हो जाता है, क्योंकि वो नाम ही उसका वो है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में एक दूसरे को समझना। जिन लोगों ने 80-80, 90-90 साल का वैवाहिक जीवन जिया है, उसके बाद भी जब कभी झगड़ा होता है तो एक दूसरे से यही कहते हैं कि मैं तेरे को समझ नहीं पाया, क्योंकि हम समझ नहीं सकते। ये दावा करना भी बड़ा कठिन है कि कोई कहे कि मैं तुम्हें समझता हूं, या कोई दूसरा कहे कि हम तुम्हें समझते हैं। समझने की जगह अगर हम इस चीज पे ध्यान दें कि हम अपना रोल, अपना पार्ट कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको बदलने की जगह, या इस पॉडकास्ट के थ्रू किसी और को बदलने की जगह, हमारा लक्ष्य ये है कि इस चर्चा से हम स्वयं बदलें। हमारे गुरुदेव का यही संदेश है, यही आज्ञा है कि जब हम कथा करें तो किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए करें। मैं क्या सीख सकता हूँ आज, ये जो चौपाई दोबारा पढ़ने को मिल रही है, ये मुझे क्या सिखा रही है, ये लीला हम क्या ले सकते हैं। अब उस यात्रा में आप भी हमारे साथ हो, हम साथ में यात्रा कर रहे हैं। अब ये आपके पात्र पे और आपकी दृष्टिकोण पे कि आप कितना भरना चाहते हैं। ये वैसा रस का समुद्र जिसमें कोई ताला नहीं लगा। आप चम्मच लेके आइए, चम्मच भर लीजिए, आप बाल्टी लाइए, बाल्टी भर लीजिए, आप बहुत बड़ा ट्रक लेके आइए, वो भर लीजिए, और चाहे तो कोरे चले जाइए, ये हमारे ऊपर, या फिर उसमें डूब ही जाइए सदा के लिए। तो ये वैसा ही सत्संग है। तो इसमें जरूरी है एक दूसरे को समझने के लिए या किसी का साथ निभाने के लिए धैर्य होना। सीखने में भी धैर्य चाहिए। ध्रुव जी को नारद जी ने जब शिक्षा दी तो उन्होंने उस शिक्षा में से एक बात ये कही कि धीरज सहित परम गुरु ध्याओ, कि भजन में धैर्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने माला की और आज ही भगवान मिल जाएगा। जैसे संसार में भी कि आज मैंने कोई कोर्स स्टार्ट किया और आज ही आ जाएगा। जैसे संगीत में हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब कोई बच्चा सीखने आता है तो पहले दिन पूछता है कितने दिन में गाने लग जाऊंगा कितने दिन में बजाने लग जाऊंगा। या कोई भी चीज सीखता है तो पहली बार में कहता है कितने दिन में आ जाएगा। तो पहले दिन में उसकी इच्छा है कितने दिन में आ जाएगा, जबकि कोई भी चीज किसी टाइम ड्यूरेशन के साथ पैकेज में नहीं आती कि आप 4 दिन में गाना सीख जाएंगे। इन सबके लिए समय चाहिए, हर चीज समय मांगती है। बहुत काल कीजिए सत्संगा,
तवई होए संशय सब भंगा। तो बहुत लंबे समय तक ये चर्चाएं मिले, सही डायरेक्शन में मिले और आप कांस्टेंट जुड़े रहें। इसलिए पहले के समय में लोगों ने नियम बताए कि आदमी अपनी इच्छा से हो सकता है किसी दिन करे ना करे, लेकिन अगर नियम ले लिया तो नियम के ही बहाने से ही, लेकिन एटलीस्ट उसकी प्रैक्टिस बनी रहेगी कि भाई रोज मुझे मंदिर में हाथ जोड़ने, छोटा ही नियम, पर नियम है तो रोज जोड़ लेगा। और नियम नहीं है, वो कह रहे हम तो जोड़ लेते हैं, तो उसे पता भी नहीं चलेगा कितने हफ्ते महीने निकल जाएंगे, प्रणाम नहीं किया होगा। तो इसलिए जीवन में कुछ नियम, कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स होने ही चाहिए। हमारे बुजुर्गों के जीवन में अगर आप जिनके हों, वो कभी अपने माता पिता से पूछे अपने दादा दादी के बारे में, तो आप जान के हैरान होंगे कि हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति, प्रायः सबके जीवन में नियम होते थे, सिद्धांत होते थे कि ये तो मुझे करना ही है, ये तो मुझे कभी नहीं करना। करोड़ों का नुकसान होता हो जाए, भूखे रह लेंगे पर इस नियम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नुकसान हो जाए, घाटा हो जाए, सड़क पे आ जाए। यही तो भारत की संस्कृति रही कि राम ने राज्य त्याग दिया पिता की आज्ञा से, जबकि पिता ने तो मुझसे बोला नहीं, के ही नहीं कहा। माँ से पूछा क्या बात है पिताजी उदास है, तो जरा सी बात है, 2 वरदान की बात थी, भरत को राजगद्दी, तुमको वनवास, इतनी सी बात, तैयार है, बात खत्म। तो जो मान ले, जो स्वीकार कर ले, अपने नियम पे चले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये जानते हैं कि राजा बनने में सुख नहीं है। सुख ना राजगद्दी देगी ना जंगल देगा, सुख मुझ में है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आप मुझे सुखी नहीं कर सकते, कोई और नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं। अब मुझे दुखी होना है तो आप मुझे कुछ सुखी दे ही नहीं सकते, मैं बैठे ही दुखी होने के लिए। तो मैं कुछ भी होगा तो दुखी होऊंगा, क्योंकि दुखी होने के मेरे पास लाख रीजन है। आप किसी भी चीज पे दुखी हो सकते हैं, फलाने ने बात नहीं करी, उसने ऐसा कर दिया, फलाने ने वैसा कर दिया, ये सारी बातें जो है दुखी कर सकती है। आज गर्मी बहुत है, आज ठंड बहुत है, आज बरसात बहुत है, आज लाइट नहीं आ रही, आज वोल्टेज ज्यादा, कितने सारे रीजन है जिनसे आप दुखी। बॉस ने ऐसा कर दिया, प्रमोशन नहीं हुआ, इंक्रीमेंट नहीं हुआ, दोस्त ने ऐसा, कितने सारे आप ज्यादा जानते अनुभवी लोग हैं कि कितने दुख के कारण। और सुख का एक कारण कि मुझे मस्त रहना है, मौज में रहना है। अब जैसा भी है मैं खुशी खुशी उससे डील करूंगा। अगर मुझे डील करना ही है, मुझे आपसे बात करनी है, तो फिर दुखी होकर के क्यों करूं? जब करना ही है कोई काम तो उसको खुशी खुशी क्यों ना किया जाए। तो अगर ये चीजें समझ में आ जाए और इस पर प्रैक्टिस की जाए कि जरा यही कॉन्वर्जेशन जो मैं अपनी वाइफ, फ्रेंड, पेरेंट, सास, बहू, किसी के भी साथ जो दुखी होकर के स्ट्रेस के साथ कर रहा हूं, किसी दिन मुस्कुरा करके देखो। कॉन्वर्जेशन तो तब भी होगा, हो सकता है रिजल्ट ना भी निकले, तो पहले जब स्ट्रेस लेके किया था तब कौन सा निकला, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपका इनर पीस तो बरकरार रहा, आपका मानसिक संतुलन तो ठीक रहा, आप तो एंड ऑफ द डे मुस्कुरा रहे हैं ना। और जब आप बेहतर हैं तो आपका आउटपुट भी एक दिन बेहतर ही निकलेगा, क्योंकि आप सही रास्ते पर। तो जरूरी है कि प्रसन्न होकर के काम करें। बहुत ही खूबसूरत बात है। मुझे जो छोटी सी बात इसमें से निकल के आई और समझ में आई कि हम हमारे माता पिता या बड़े कहते हैं कि आपको रोज मंदिर जाना चाहिए या भजन में जाना चाहिए, और यंग बच्चे कहते हैं कि हमें इतना काम है, हमें करियर बनाना है, ये करना है, तो आप कहाँ भजन में ले जा रहे हो, आप कहाँ मंदिर ले जा रहे हो। एक्चुअली ये जो सत्संग है ये आपको सिखाता है कि यहाँ सिर्फ सत्संग नहीं करना है, पूरे जीवन में सत्संग करना है। चाहे आप रिश्ते में हो, रिश्ते के बाहर हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप किसी डील में हो, हर क्षेत्र एक सत्संग का हिस्सा है। और वो आप तब सीखेंगे जब आप ये रोज के सत्संग का हिस्सा बनेंगे, रोज के नियम का हिस्सा बनेंगे। तो युवाओं को ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जब हम समझाने जाते हैं तो समय नहीं है, क्योंकि 8 घंटे की नौकरी है, 10 घंटे की नौकरी है, ऑफिस वाले 12 घंटे भी ले लेते हैं। ऐसे ही जब बिजनेस खुद का करते हैं तो ऐसा लगता है इतना कमाना है तो हमको 12 घंटे 18 घंटे काम करना है, लेकिन उस काम को सत्संग से कभी जोड़ा ही नहीं। सत्संग एक अलग सी चीज हो गई कि नहीं नहीं ये वहां जाके कुछ भजन करना है, मम्मी कहती, पापा कहते हैं, दादाजी जाते हैं, इसलिए चले जाना है। तो जब वो ये समझ जाएंगे कि पूरा जीवन ही सत्संग है और उस पूरे जीवन को सत्संग के माध्यम से कैसे डील कर लेना है, वो यहाँ रोज आने से सीखने को मिलता है, तो उनके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। और आपके माध्यम से मुझे इतना ही समझ में आया कि हमें रोज सत्संग में इसलिए जाना है, रोज नियम इसलिए मानना है कि हम खुश रह के, शांत रह के, सरल रह के पूरे जीवन के व्यवधान को डील कर पाए। बिल्कुल। आप देखिए ना, सत्संगी होना या भक्त होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसी कलर में अवेलेबल है ऐसा नहीं। जैसे हर स्कूल की अपनी यूनिफॉर्म है,
तो यूनिफॉर्म डिसाइड नहीं करती है कि कितना आप अच्छा पढ़ पाओगे, यूनिफॉर्म आपको डिसिप्लिन देती है। भक्त किसी भी यूनिफॉर्म में आपको मिल सकता है, एक रिक्शा चलाने वाला भक्त हो सकता है, या किसी दुकान पे बैठा हुआ व्यक्ति भक्त हो सकता है, एक कोई बहुत बड़े एम्पायर का सीईओ भी भक्त हो सकता है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम आजकल डिजिटल युग है, तो हम बहुत सारे फोन हैं, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स आदि यूज करते हैं, तो एक टाइम के बाद चार्ज तो करना पड़ता है ना। तो सत्संग वही चार्जिंग पॉइंट है जो आपके जीवन को रिफ्रेश करता है, चार्ज करता है, इंस्पायर करता है, मोटिवेट नहीं करता है। मोटिवेशन एक टाइम के बाद बुझने लगता है, और इंस्पिरेशन जो है ना आपको जगाए रखती है। तो सत्संग भक्ति आपको इंस्पायर करता है, इनलाइटमेंट है कि वो जब आप ही प्रकाशित होंगे तो अंधेरा आएगा कहाँ से, क्योंकि अंधेरे की अपनी आइडेंटिटी नहीं है, अंधेरा प्रकाश के अभाव में है। जब प्रकाश नहीं है तो अंधेरा, अंधेरे की अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं है, जब प्रकाश नहीं है तब है। और जब ज्ञान का प्रकाश आपके भीतर है, सत्संग का प्रकाश आपके भीतर है, तो अंधेरा आएगा कैसे किसी भी प्रकार के दुख का। तो सत्संग किसी भी तरीके से, आजकल तो कितना सरल हो गया, इतना सरल तो आज तक किसी युग में नहीं था। शायद आपके जेब में सत्संग रखा है, ये पॉडकास्ट आप मोबाइल में सुन रहे हैं, आपकी जेब में है, जब चाहे आप निकालें, रिवाइंड कर लें, कोई एक बात अच्छी लगी आप 100 बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, 100 लोगों को भेज सकते हैं कि भाई ये अच्छी बात तुम भी सुनना, इस वाले इतने मिनट से इस चीज को देखना कि यहाँ एक बात ही आई। कितना सरल हो गया है। तो ये चीज आपको, जब आप बेहतर है, आप प्रोडक्टिव है, तो आप जिस क्षेत्र में जाएंगे बेहतर ही करेंगे, खराब हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप बेहतर हैं। अगर आपके पास गुण है, आप गुणवान हैं, तो जिस क्षेत्र में जाएंगे बात बढ़िया ही कर। जैसे चीनी है, उसको जिस व्यंजन में आप डालेंगे मिठास ही पैदा करेगी, शहद जिस जगह डालेंगे वो अपना गुण तो देगी ही ना। उसी प्रकार से आपको डिसाइड करना है कि आपको जीवन में बनना क्या है। आपको एक स्ट्रेसफुल व्यक्ति बनना है, या हमको अपने मन को एक मंदिर बनाना है जहां उसको बिठा सके, या इसको कचरा घर बनाना है कि कोई भी आए और किसी भी तरह का कचरा हमारे मन में डाल के चला जाए। सत्संग में एक प्रसंग आता है हंसी में कि हमारा हाल ऐसा है, जैसे दो लोग बाजार गए टीवी खरीदने, तो एक ने टीवी खरीदा, दूसरे ने रिमोट। तो चैनल कौन सा चलेगा? जिसके पास रिमोट है। हम लोग और नेक्स्ट लेवल हैं, हमने अपने टीवी में अपना रिमोट सामने रख रखा है, सब लोगों से दुनिया में कह रखा है कि आइए आपको जो चैनल लगाना लगा के चले जाइए। तो कोई सुबह आया, उसने हंसी का चैनल लगाया, वो हंसा के चला गया। दूसरा आया, वो गुस्सा दिला के चला गया। कोई आया, रुला के चला गया। वो तो आके चला गया और हम दिन भर रो रहे हैं, हम दिन भर इरिटेट हो रहे हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, या हम दुखी हो रहे हैं। जिसने किया है वो तो चला गया, अब वो दुखी है नहीं है क्या उसका हमें नहीं मालूम, और हम दिन भर वही चैनल बजा रहे हैं। क्यों? जब टीवी मेरी है तो मेरी जिंदगी का रिमोट आपके हाथ में क्यों मेरे हाथ में होना चाहिए? और आजकल का आदमी तो ये कहता है कि आप क्यों डिसाइड करेंगे। सही बात है, तो आप नहीं कर रहे तो आप भी अपना रिमोट किसी बॉस को क्यों दे रहे हैं, किसी कलीग को, किसी पार्टनर को क्यों दे रहे हैं? आपका अपना रिमोट आप अपने पास रखिए। आप डिसाइड नहीं करेंगे कि मुझे गुस्सा होना है या मुस्कुराना है, ये मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे मुस्कुराना है, खुश रहना, अच्छे से अपनी जिंदगी बितानी है। तो कोई दूसरा मुझे चाह के भी परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि ये ज्ञान मुझे होना है। तो सत्संग जो है बहुत सरल है, बहुत अच्छी बातें हैं, जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स, नियम जब आप फॉलो करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा चेंज है। जैसे एक्सरसाइज है या योगा है, तो हमें लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन उसमें से कोई भी एक हैबिट आप अपने जीवन में ले लेते हैं तो इट्स वेरी, कैसे कहें उसको, बहुत सरल है, बहुत इजी है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो जब तक नहीं किया है तब तक बहुत टफ लग रहा है कि कैसे होगा। जब तक हम किसी को जानते नहीं है ना, तो अजम्पशंस बहुत होते हैं, कैसा होगा, बनेगा नहीं बनेगा क्या। जब आप जानने लग जाते हैं तो लगता है इतना भी बुरा नहीं था भाई, कर सकते थे, देरी से किया तो कोई बात नहीं। आज कोई भी दर्शक, कोई श्रोता अगर इन बातों से कुछ भी अगर समझता है या सीखता है तो ये हमारी चर्चा करना सफल है, और नहीं भी सीख पाया तो भी सफल है, क्योंकि हम एक सही रास्ते पर चल रहे हैं, एक सही चर्चा कर रहे हैं। तो आज नहीं तो कल कोई ना कोई इन बातों से शिक्षा लेकर के सत्संग की ओर आता है तो उसका जीवन बदलेगा। तो सत्संग बहुत जरूरी है। देखिए, ज्यादातर हम जब लोगों के बीच में बात करते हैं तो जनता कहती है कलयुग है, इसमें ऐसा ही होगा, कलयुग है, इसमें ऐसे ही होगा। आपने कहा कि ये वो युग है जहाँ सत्संग सबसे आसानी से, सबसे इजी तरीके से उपलब्ध है, आपके जेब में है, मोबाइल पे है, हर दूसरे व्यक्ति को आप भेज सकते हैं, उसको लेके कहीं उठा के कहीं जाना नहीं है, उसको समझाना नहीं है, बस आपने एक बटन दबाया और भेज दिया। मुझे लगता है कि नजरिया हमारा
बदलने की जरूरत है, जो मैं सीख रही हूँ आपसे। जैसे हम श्लोकों की बात करते हैं तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आज की पीढ़ी को ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि फल की चिंता के लिए काम करना है, तो वो तो शुरू वहां से होते हैं कि ये अचीव करना है इसलिए मैंने ये शुरू किया है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि समझाने की जरूरत है। देखिए, लक्ष्य होना बहुत जरूरी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। टारगेट तो सेट करना पड़ेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे बनना क्या है, या मुझे अपने कैरियर में क्या ग्रोथ चाहिए, क्या मेरा लक्ष्य है कि मुझे वहां पहुंचना है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन लक्ष्य से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहां तक पहुंचना कैसे है। एक स्ट्रेसफुल लाइफ के साथ मुझे वहां तक पहुंचना है या एक जॉयफुल वाली लाइफ के साथ। अंजाम से पहुंचने से भी जरूरी है ना, यात्रा भी तो एक मैटर करती है ना, कि यहां से मैं वहां तक पहुंच कैसे रहा हूं। मैं रोता हुआ गया, परेशान होके गया, दुखी होके गया, तो मैं क्या एंजॉय करूं वहां। और यात्रा अगर अपने आप में इतनी आनंदमय हो तो मुझे परिणाम की चिंता ही नहीं होगी। इसके लिए क्या किया जाए। तो आज के यंगस्टर्स की इसमें कमी नहीं है, या बात सिर्फ उनकी नहीं है, या किसी भी एक जेंडर की बात नहीं है। बात यह है कि हम वो सीखते हैं जो हम अपने घर में, अपने आस पड़ोस में देखते हैं। पहले के समय में ज्यादातर लोग इस तरह की लाइफस्टाइल जीते थे कि जिसमें उनके लिए किसी भी चीज से ज्यादा कीमती शांति होती थी। परिणाम उनके लिए इतना वैल्यूएबल नहीं था। उनके लिए कोई पोस्ट, कोई एक अमाउंट, कोई फिगर, कोई पार्टनर, कोई व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। और जिससे ज्यादा घर में शांति होना, स्वास्थ्य होना, एक हेल्दी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ होना, वो ज्यादा उसकी वैल्यू थी। तो जब वो वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि व्यक्ति को लगने लगा कि इससे ज्यादा वैल्यू है कि पैसा होगा तो मैं सब कुछ कर पाऊंगा, वो पोजीशन होगी तो मैं ऐसा कर पाऊंगा। ये माया का एक गुण है। इल्यूजन क्या करता है, आपको भ्रमित करता है, लगता है। सत्संग में एक सब्जेक्ट आता है कि लगने और होने में फर्क होता है। लगना हम अज्यूम कर रहे हैं, होना इज फैक्ट। तो जब हम जानते नहीं है किसी चीज के बारे में तो हम अज्यूम करते हैं। और कैसे अज्यूम करते हैं, हेल्प कहां से होती है, एक दूसरे से। अब सभी ऑफिस में सभी अज्यूम कर रहे हैं और सभी सोच रहे हैं कि ये सैलरी इतनी होगी तो ही मजा आएगा, फलाने ब्रांड की गाड़ी होगी तो ही होगा, फलाने ब्रांड का कपड़ा होगा तो ही होगा, फलाने ब्रांड का फोन होगा तो ही सुख मिलेगा। क्योंकि उसको लग रहा है कि जो उसके ऊपर वाले हैं या उनके जो सीनियर्स हैं वो ये कर रहे हैं, वो उससे ज्यादा सुखी है। लेकिन हमारे सत्संग में कहते हैं कभी ऐसा करें कि जो आपके आइडल है, किसी के भी, आप में से किसी के भी लगता है कि फलाना व्यक्ति जो है वो जो कमा रहा है या जो उसकी लाइफस्टाइल है मैं वो चाहता हूं, तो कभी कोशिश करके, मेहनत करके उसका अपॉइंटमेंट ले और विदाउट कैमरा अकेले में बैठ के उससे बात करें कि भाई साहब मैं आपके जैसा बनना चाह रहा हूं, आपके जितने डिजिट में सैलरी है उतना मेरा टारगेट है, इतनी गाड़ी, ये बंगला, ये बिजनेस चाहिए, आप इसके बाद सुखी तो हैं। क्योंकि मैं आपके जैसे बनने के लिए अपना पूरी एनर्जी दे रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं बहुत सुखी है, आप सुखी तो हैं। तो जब आप अकेले में उनके साथ बैठेंगे तो समझ में आएगा कि भाई मुझसे ज्यादा दुखी तो ये व्यक्ति बैठा हुआ है। तो एक कहावत है हमारे, एक सिद्धांत है कि नानक दुखिया सब संसार है। सारे के सारे दुखी बैठे हैं, पर देखने में लग रहा है क्योंकि सबने उनको ढका रखा है, छुपा रखा है। सोशल मीडिया का युग है, तो आप देखिए ना सभी के स्टेटस कैसे हैं, सभी देखने में कि अब बहुत बढ़िया है, सब अच्छा है, आज यहाँ घूमने जा रहे हैं, वो अमेरिका जा रहा है, वो लंदन जा रहा है, वो पेरिस जा रहा है, वो सिंगापुर जा रहा है, आज वो इस ट्रिप पे गया, वो पहाड़ों पे गया, वो रेगिस्तान में गया, वो जंगलों में गया। सब दूसरों को दिखाने में लगे और खुद अकेलेपन में जूझ रहे हैं। आज इतना वर्चुअल लाइफ में हम इन्वॉल्व हो गए हैं कि जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो हमें यही नहीं मालूम है कि मुझे कंज्यूम क्या करना है। If you are using phone or Insta, Facebook, whatever, no problem. Please, आज के जमाना है, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, बट आपको ये कंट्रोल होना चाहिए कि मैं कंज्यूम क्या करना चाह रहा हूं, मैं जो देखना चाह रहा हूं। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपके हाथ में सारा ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है, आप चाहो तो अच्छे से अच्छी चीज सीख सकते हो, ले सकते हो। ये पॉडकास्ट भी इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने वाला है, ये भी इसी जगह है। बड़े बड़े संतों के प्रवचन, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के, बड़े बड़े बिजनेसमैन के एक्सपीरियंस, सब कुछ है यहाँ अच्छे से अच्छा। और यहाँ घटिया से घटिया चीज भी है,
अच्छे से अच्छा कंटेंट भी है, खराब से खराब कंटेंट भी है। अब ये कंज्यूमर के ऊपर है, ऑडियंस के ऊपर है कि मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूं। हमारी हैबिट में क्या, हम सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं, जो आ रहा है सो सब खाते जा रहे हैं। लेना है तो नहीं लेना है, तो देखने वाला है नहीं देखना है, सब। इतना आजकल का आदमी सो नहीं रहा है, वो बेहोश हो रहा है। ये बहुत आपने सच में ये बात कही कि व्यक्ति सो नहीं रहा है। वो सो नहीं रहा है कि नींद आई तो उसने मोबाइल उठा के नहीं रखा, वो देखते देखते जब बेहोशी की हालत में चला गया कि अब और नहीं देख पाऊंगा, तो वो गिर पड़ा और सो गिर पड़ा। वो मोबाइल लिए, कितने लोगों को आप देखेंगे मोबाइल हाथ में लिए सो गए, वो उनके बगल में ही है, क्योंकि वो सोया नहीं है, वो बेहोश हो गया कि अब और नहीं देख पाऊंगा। मतलब अगर और देख पाता तो मैं और देखता, रात भर देखता। उससे सुबह पूछो कि चलो तुमने पूरी रात देखा, बहुत शाबाश, वेरी गुड, हम तुम्हें इनाम और देंगे। तो सीखा क्या, क्या क्या देखा, वो बता नहीं पाएगा कि देखा क्या, क्योंकि उसने अननेसेसरी का, अनवांटेड इतना कचरा उसने इकट्ठा कर लिया, जो देखने वाला था, नहीं देखने वाला था, जो उसने खुद ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि रैंडम है जो आ रहा है। उसकी जगह चलो आपको देखना जरूर देखो, अब उसी को जरा प्रोडक्टिव कर ले कि भाई मैं ये चीजें देखूंगा, चलो मुझे हंसने की इंटरटेनिंग चीज है तो वो देखूंगा, उसके अलावा कचरा नहीं देखूंगा। तो समझ में आया क्या, मुस्कुराहट देख रहे हो, या मैं चलो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड देखूंगा, या कोई मेरे को पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मूवी देखनी है, या पर्टिकुलर चीज का मुझे देखना है, तो एटलीस्ट आपका टारगेट तो सेट है कि जो मैं कंज्यूम करने जा रहा हूं, मैं इस तरह का सब्जेक्ट कंज्यूम करने जा रहा हूं। अब क्या हो रहा है कि मेरा कोई सब्जेक्ट सेट नहीं है, जो आ रहा है मैं उसी में एंगेज हो गया, वो जो मुझे दिखाना चाह रहा है वो मैं देख रहा हूं। तो वही मेरी भाषा शैली हो रही, वही मेरे सोचने का तरीका हो रहा है। अगर मैंने रात भर जो देखा वो सब दुखी दुखी, क्योंकि उसका तो एक टूल है ना, एक एल्गोरिदम है। अगर आपने किसी एक सैड रील पे, एक सैड वीडियो पे ज्यादा टाइम दिखाया, तो अगले आने वाले सारे 100 के 100 वैसे ही होंगे, क्योंकि वो एल्गोरिदम सेट है, उसका एल्गोरिदम पता है उसको क्या करना है, आपको नहीं पता। आपको नहीं पता, तो आपका एल्गोरिदम भी दिमाग का वैसा बन गया। अब आप वैसे ही सोचने लगे कि मैं भी बड़ा, आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है, आपका घाटा नहीं, फिर भी आप दुखी हो। मतलब रिमोट वाली बात कही, बिल्कुल, क्योंकि आपका, आपके जीवन में ऐसा हुआ नहीं, लेकिन आप फील वही कर रहे हो कि मैं क्यों दुखी को, क्या आप कंज्यूम वो कर रहे हो, आप देख ही हो रहे हो, तो आपको लग रहा है मैं बहुत अकेला हो गया हूं। तो जब आपके पास लोग हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे, इससे बात कर रहे हैं। तो मोबाइल की कहावत है ना, आप मोबाइल में जब किसी को फोन करते हैं तो घंटी जाती है, पर अपना ही नंबर डायल कीजिए तो क्या कहता है, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त। तो ऐसा ही है कि जो सोशल मीडिया वो दुनिया भर के लिए तो खुला है, आप सब जान पा रहे, लेकिन खुद को जानने की सभी लाइनें व्यस्त है। तो वो जो सभी लाइनें व्यस्त है, सत्संग उस लाइनों को खोलता है, बताता है कोई संत ये नहीं करा मत देखो, प्लीज देखो। आज का टाइम है, आपको जॉब करनी है, आपको इंटरनेट की जरूरत है, आपको न्यूज पता होनी चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन इतना तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपको लेना क्या हो, क्या नहीं लेना है। ये डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा ना, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स योर लाइफ, यू हैव टू डिसाइड करना क्या है, क्या नहीं करना है। दोनों चीजें मुझे पता होनी चाहिए कि ये मुझे करना है, ये तो मुझे नहीं करना है। तो आपका एटलीस्ट जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो बेटर हो पाएगा, आपकी क्वालिटी बेटर हो पाएगी जो आप कंटेंट देख रहे हो। तो जब आप अच्छी चीजें सुनोगे, अच्छी चीजें देखोगे, तो उसका असर जो आपकी लाइफ में वो भी बेहतर होगा। तो जो देखना बेहोशी दे रहा था, जो देखना स्ट्रेस दे रहा था, वो देखना ही आपके लिए प्रोडक्टिविटी का काम करेगा। वही देखना आपको फ्रेश करेगा, वही देखना रिफ्रेश करेगा कि आपने डिसाइड किया कि भाई मुझे इतनी ही देर देखना है। मैं डिसाइड, मोबाइल नहीं डिसाइड करेगा कि मैं बेहोश होकर सोऊंगा, मैं सोऊंगा अपनी मर्जी से, खुशी खुशी सोऊंगा, देखूंगा और मैं टाइम के हिसाब से देखूंगा। इसके बाद मुझे स्टॉप करना है, कितना भी अच्छा ठीक है, अगले दिन देखेंगे, आगे चीज करें। तो ये मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और ये मैनेजमेंट, ये पेशेंस, ये सारी चीजें गुरु देता है, ये सारी चीजें संत देते हैं, ये सारी चीजें सत्संग, और ये सारी चीजें कृष्णचरितमानस देता है। जैसे आपने अभी पहले पूछा भी था कि हर एज के लिए भगवान कृष्ण की लाइफ के हर एज का जो सेक्टर है वो सब किसी को सिखाता है। आपको एक बच्चा है, उसका एजुकेशन में क्या सीखना है, कैसे समझना है, तो बाल लीलाओं को पढ़े। एक माँ बेटे का कैसा संबंध है, क्या स्नेह हो सकता है, क्या ममता हो सकती है, क्या क्या नटखटपन हो सकते हैं, आप देखिए ना बाल लीलाओं में। देखें सखाओं के साथ दोस्तों की दोस्ती कैसे निभानी, या बाल लीलाओं में देखें ना, मित्र का मित्र के प्रति क्या प्रेम है, क्या एक दूसरे के प्रति जान छिड़कते हैं, प्रेम है। तो आप राधा कृष्ण की लीलाएं सुने ना कि प्रेम का असली स्वरूप क्या है, तत्सुख सुखित्व भाव है। मतलब अपने प्रेमास्पद, अपने प्रेमी के सुख में सुखी रहना इज लव।
संसार में प्रेम नहीं, संसार में स्वार्थ है। जैसे हम लोग यहाँ किसी की निंदा या उसमें नहीं कि बात चल रही है तो बात बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब आई लव यू कहते हैं तो आई लव यू में आई पहले आ रहा है, यू तो तीसरे नंबर पे आ रहा है, आई और यू के बीच में लव है। तो प्रेम में आई तो रहता ही नहीं, आई तो खत्म हो जाता है, ना यू रहता है, दोनों एक हो जाते हैं। वहां कुछ पाना नहीं, जहां पाना है, जहां मैं सामने वाले से कुछ चाह रहा हूं, वो स्वार्थ है। कैसे पता चले कि मैं प्रेम कर रहा हूं या कोई और मुझसे प्रेम कर रहा है? कुछ तो सिम्टम होने चाहिए ना। कैसे पता चलेगा मलेरिया है, डेंगू है, टीबी है, कैंसर है? कैसे पता चलेगा? तो प्रेम है या स्वार्थ है, कैसे पता चलेगा? तो सिम्टम्स है कि जब मैं किसी से चाह रहा हूं कि ये ऐसा करे, वो ऐसा करे, ये ऐसा नहीं कर रहा, जब मैं चाह रहा हूं तो स्वार्थ है, और जब मैं देना चाह रहा हूं तो प्रेम है। यही समझना है कि मैं भगवान को चाह रहा हूं कि भगवान से चाह रहा हूं, मैं तुमको चाह रहा हूं या तुमसे चाह रहा हूं। तुमको चाह रहा हूं तो तुमसे चाहने की बात ही नहीं है। ये प्रेम का स्वरूप है। बहुत सुंदर व्याख्या। एक हमारी प्रवृत्ति है कि हम अपने आप को विकासशील मानते हैं, लेकिन कुछ देश हैं जिन्हें हम विकसित मानते हैं और उनकी नकल करने की बहुत प्रवृत्ति देखी जाती है। तो आप इतने अलग अलग देशों में कृष्णचरितमानस को लेके गए हैं, अगर आप बताएंगे तो मेरे ख्याल से साथियों को समझ में आएगा कि किस देश में कृष्ण जी को लेके किस तरह के लोगों की क्या स्थितियां हैं, क्या भक्ति है। तो शायद हम में से भी कुछ लोग थोड़ा सा और कान्हा जी के करीब आने का प्रयास करेंगे या आएंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि हाँ यही सच है। देखिए, हकीकत ऐसी है कि देखने में, पिक्चराइजेशन में, सिनेमेटोग्राफी में शहर और देश चेंज है, बट जब इंसानों की बात करते तो इंसान वही है। एंड ऑफ द डे जो ह्यूमन काइंड है, वो चाहे वो अमेरिका में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, वो जो ह्यूमन टेंडेंसी है वो लगभग सेम ही है। ऑब्वियसली पर्यावरण का, आसपास के वातावरण का एक फर्क पड़ता है, एक असर होता है, एक लाइफस्टाइल पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन जब आप कृष्ण को लेकर के जाते हैं, जब आप भारतीय संस्कृति को लेकर जाते हैं, तो भारतीय संस्कृति से मतलब है जो सत्य को लेकर जाते हैं। जब आप सनातन को लेकर के जाते हैं तो सत्य दुनिया के हर भाषा में हर कोई सुनना पसंद करता है, क्योंकि सत्य जो सच है, जो ट्रुथ है, वो हर किसी को पसंद आएगा, क्योंकि आत्मा तो वही है ना। अमेरिकन हो चाहे इंडियन हो, क्या फर्क पड़ता है? आत्मा का अंश तो ईश्वर का ही है ना, ईश्वर का ही अंश है। यहाँ आकर के वो सिनेमेटोग्राफिकली या जियोग्राफिकली लग रहा है कि वो उस जगह रह रहा है। जब आप उससे अच्छी बात करेंगे, जब आप किसी से भी प्रेम से बढ़िया अच्छी बातें, प्रोग्रेस होने की, प्रोडक्टिव बात करेंगे तो हर किसी को अच्छा लगेगा। जब आप बात करने के स्तर पे आते हैं तो 2 मिनट के बाद ये नहीं ध्यान रहता कि सामने वाला भारतीय है कि अमेरिकन है कि फ्रेंच है या जर्मन है या किस देश का है, किस धर्म का है। जब शुरुआत में आप कॉन्शियस हो सकते हैं कि सामने वाला कौन है, लेकिन जब कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाती है और वो जेल होने लगती है, कनेक्ट होने लगती है, तो उसके बाद फर्क नहीं पड़ता कि कौन बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, विवेकानंद जी जब अमेरिका में थे तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई हमने सुना है आपके यहाँ कोई कृष्ण हुए हैं, वो बांसुरी बजाते थे तो गोपियां अपना घर मकान छोड़ के भाग जाती थी, तो नाउडेज पीपल आर वेरी प्रैक्टिकल। सो उसने पूछा कैसे पॉसिबल, हाउ कैन दिस पॉसिबल, कि मतलब किसी ने बांसुरी बजाई है और आदमी काम कैसे, आज कैसे मैं ऑफिस छोड़ करके किसी की फ्लूट सुनने, हाँ मैं टिकट खरीद के जा सकता हूँ, ठीक है, मैं मैनेज कर सकता हूँ कि भाई आज मुझे हाफ डे लेना है क्योंकि कोई बहुत अच्छा म्यूजिशियन आ रहा है, उसका मुझे शो या इवेंट देखना है, मैं टिकट परचेज करके जा सकता हूँ। बट ऐसा तो ना कि म्यूजिक बजा और मैं दुकान छोड़ के, मकान छोड़ के, खाना छोड़ के भाग के चला जाऊंगा। तो विवेकानंद जी ने कहा भाई सही बात है, मैं ठीक है किसी दिन बताएंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि एक दिन उनका प्रवचन चल रहा था अमेरिका में, खचाखच लोग भरे हैं, लोग उनको सुनना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं और समझना चाह रहे हैं। और बात करते करते जब टॉपिक पीक पे पहुंच गया, लोगों का एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पे कि बहुत अच्छी बात आने वाली है, उसका निचोड़, उसका जवाब मिलने वाला है, कभी क्या हुआ, विवेकानंद जी स्टेज से भागे, मंच छोड़ करके भाग गए। अब वो भागे तो सारे ऑडियंस जो वो उनके पीछे भागी, अरे क्या हो, इतनी अच्छी बात बता रहे थे, क्या हो गया भाई अचानक। और वो वहां से भाग के सामने बीच था, सड़क क्रॉस करके बीच पे गए, नंगे पर वहां जाके खड़े हो गए। और वो सारे लोग एसी हॉल छोड़ करके वो भी नंगे पैर पीछे जा रहे, क्या हुआ भाई, स्वामी जी कहाँ गए, आकर के उनको घेर के सारे वो पब्लिक खड़ी हो गई। तो उन्होंने पूछा
स्वामी जी क्या हुआ, आप यहाँ क्यों आ गए अचानक, क्या एवरीथिंग इज फाइन, मतलब तबीयत ठीक है, क्या हुआ, सफोकेशन हो रहा था, क्या था, मतलब आप भाग गए अचानक। तो बोले मैं तो चलो ठीक है जो भी, तुम क्यों भागे, वो भी नंगे पैर, तुम तो बिना ड्राइवर के गाड़ी के 4 कदम चलते नहीं हो और फिर बहुत सोफिस्टिकेटेड एंड ऑल, आप नंगे पैर यहाँ कैसे। बोले साहब आप इतनी कमाल की बात बता रहे थे, हम लोगों का एक्साइटमेंट था, हम जानना चाहते थे आगे क्या हुआ, इसका जवाब क्या है, कंक्लूजन क्या है, और आप बिना बताए भागे तो हमको रहा नहीं गया। तब उन्होंने मुस्कुरा के कहा विवेकानंद ने कि मैं जिस देश से आया हूं उसके एक साधारण आदमी की बात सुनने के लिए आपने ऑडिटोरियम छोड़ दिया, गाड़ियां छोड़ दी, जूते चप्पल छोड़ दिए, वो तो हमारे यहाँ का भगवान है, उसके लिए गोपियों ने अगर घर मकान छोड़ दिया तो क्या बड़ी बात है। तो ये बात है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, जब आप कनेक्ट करते हैं तो आप एज अ ह्यूमन बीइंग कनेक्ट करते हैं, एज अ जीव कनेक्ट करते हैं, सत्य से कनेक्ट करते हैं। तो हर जगह हमने तो यही देखा कि जब कृष्ण की बात हुई, जब कृष्ण की संदेशों की बात हुई, जब सत्य प्रेम और मुस्कुराहट की आनंद की बात हुई, तो किसी भी भाषा का व्यक्ति क्यों ना, एक छोटा बच्चा हो या एक बूढ़ा व्यक्ति हो, उसने वैसे ही कनेक्ट किया। ऐसा लगा ही नहीं कि अमेरिका में बैठे, ऐसा लगा ही नहीं कि लंदन में या फिर जर्मनी में कहीं बैठे, ऐसा लगा कि वृंदावन की ही किसी गली में बैठे हुए श्री कृष्ण की ही गोद में वो बात सुन रहे हैं। तो ये उनके चरित्र का कुछ प्रभाव है, क्योंकि सत्य ऐसा ही कमाल करता है। बहुत खूबसूरत। एक और छोटी सी बात है जो कई बार मेरे उसमें लोग पूछते हैं, हम कहते हैं कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। तो अगर पीछे कुछ है ही नहीं और आगे भी कुछ नहीं है तो करना ही क्यों है, ये कई बार सवाल उठता है। और कहते हैं कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शरीर का ऐसे ध्यान रखना है, आप कहते हैं कि आत्मा तो कुछ है ही नहीं। तो इस पे थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन जरूर में चाहिए होगा। देखिए बिना किए तो कोई कुछ रह ही नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर पक्का कर ले कि ऐसे मुझे कुछ नहीं करना, तो भी कुछ नहीं करना भी तो करना ही है। मनसा वाचा कर्मणा, आप क्रिया से नहीं करेंगे, बोल के करेंगे, बोल के नहीं करेंगे तो मन में सोच के करेंगे। तो बिना किसी एक्टिविटी के कोई भी जीवित व्यक्ति रह ही नहीं सकता है। कर्म जरूरी है, जरूरी का डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, इट्स नॉट योर चॉइस। आप बिना कुछ के कैसे रहेंगे, जैसे भी बता ना, बैठ गए आप, चलो मौन भी ले लिया, मन तो चलेगा, मन तो सोचेगा, उसको कैसे रोकेंगे। सो करना तो आपको करना ही है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन बेहतर ये है कि कर्म कैसे करना ये जान लिया जाए तो बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अपने जीवन का सर्वाइवल तो चाहिए, मैं एक आम आदमी की भाषा में बात कर रहा हूं जो आध्यात्मिक नहीं है, एक साधारण व्यक्ति है। तो जो साधारण व्यक्ति भी है, अगर वो ये क्रैक कर ले, ये जान ले कि मुझे अपनी साधारण लाइफ को शांतिपूर्ण कैसे, कंफर्टेबल कैसे रखना है, तो उसको जानना तो पड़ेगा कि किस प्रकार का कर्म मेरी लाइफस्टाइल को बेहतर करेगा। नहीं तो अदरवाइज तो मेहनत करता जाएगा, रिजल्ट तो उसको मिलेगा ही नहीं। और यही प्राय देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों ने कभी अपनी पढ़ाई को इतना सीरियस नहीं लिया। कितने सारे यंगस्टर्स या फिर जॉब करने वाले लोग मिलते हैं, या कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के लोग मिलते हैं, कि जब हमको सब्जेक्ट्स चूज करने थे तो हमें समझ ही नहीं थी कि साइंस चुनना था कि आर्ट चुनना था या क्या चुनना था। हमें कोई गाइड नहीं था, हमें बताने वाला नहीं था, तो हमने तो ये कोर्स चूज कर लिया, हमने ये पढ़ाई कर लिया, अब कर ली, अब समझ में आ रहा है इसमें तो स्कोप ही नहीं है कोई जॉब का, या फिर जो जॉब कर रहे हैं इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने तो कोर्स किया, इस वजह से मुझे इसी तरह की फील्ड की जॉब मिली। तो क्योंकि उन्होंने कर्म करते समय ये अवेयरनेस नहीं दिखाई कि मुझे करना क्या है, कि इसका परिणाम क्या क्या हो सकता है। तो जब हम कोई भी किसी भी प्रकार का कर्म कर रहे हैं, क्योंकि करना तो पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट है। अच्छी बात यह है कि जो आपने कहा, अगेन घूम फिर के बात आएगी कि कृष्णचरितमानस या रामचरितमानस या भागवत रामायण गीता आदि, ये आपको बताते हैं कि आपके लिए सबसे बेहतर कर्म कौन सा होगा। वो जो विवेक है, जो कॉन्शियसनेस है, जो आपको ये अवेयर करने में मदद करता है कि आपको डिसीजन कैसा लेना है। कि लाइफ के अलग अलग पड़ाव पे सिचुएशंस तो आएंगे जहां आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ये करना है या मुझे वो करना है। वो कहां से मिलेगा? जब वो आदमी डिसाइड नहीं कर पाता है तो कंफ्यूज होता है, और कंफ्यूजन में बहुत खराब फील होता है, क्योंकि वो अपने आप को अपाहिज फील करता है कि मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे जॉब करनी है कि नहीं करनी है, मुझे इस व्यक्ति को हाँ कहना है ना कहना है, ये खाना है नहीं खाना, मैं करना क्या है। तो बहुत अपने आप को वो कुफ्त उसको महसूस होती है, अपाहिज फील करता है, और वो किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि जिससे कह रहा है वो आदमी कहता है तुमको इतनी सी बात नहीं समझ में, नहीं करना नहीं करना, और वो कह रहा है मेरे को नहीं हो रहा है।
मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक वाइफ कह रही मुझे नहीं समझ रहा, मैं कैसे अपनी बात अपने हस्बैंड को एक्सप्रेस करूं, कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। हस्बैंड कह रहा है मैं कैसे समझाऊं अपनी वाइफ को कि यदि बात मुझे नहीं समझ में आ रही। आज कम्युनिकेशन में ही तुम वीक है, जबकि आज के समय कम्युनिकेशन का जो स्तर, जो चीजें हैं प्रोवाइडेड है, वो सबसे बेस्ट है। आज आप किसी से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, आप तुरंत जो चाहे आप लिख करके सामने वाले को मैसेज भेज सकते हैं। चिट्ठी वाला टाइम नहीं कि 4 महीने बाद पहुंच रही है, जिसके लिए पहुंची वो तो चला ही गया, चीजें लेट हो रही। अब तो कांस्टेंट है, आपने यहां सोचा, आपने टाइप किया, दुनिया के किसी भी कोने में चीज पहुंच गई, फोटोज पहुंच गई, मेल्स में आप डॉक्यूमेंट्स भेज दे रहे हैं। सारी बड़े बड़े जॉब के इंटरव्यू अब ऑनलाइन हो जा रहे हैं, कि आदमी को जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अमेरिका बैठा हुआ आदमी यहाँ का जॉब इंटरव्यू ले रहा है या दे रहा है। कितना कम्युनिकेशन का स्किल्स अच्छा हो गया है टेक्निकल वाइज, लेकिन इंडिविजुअल वाइज हम उतने ही हमारा ग्राफ नीचे चला गया कि हम अपनी बात में ही नहीं कह पाते। आप देखें अक्सर लोग जब बात करेंगे तो कहेंगे यू नो, बात यू नो, और सामने वाला कह रहा है आई डोंट नो, यू हैव टू टेल मी व्हाट यू वांट टू से, क्या आप कहना चाह रहे हैं। और आदमी कहता है तुम्हें पता है ना, नहीं पता है। आदमी अक्सर कहता है मुझे पता नहीं, मैं कैसे कहूं, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो क्लियर नहीं, क्योंकि इतना सारा कचरा अंदर है। जो अभी 2 मिनट पहले हमने कहा ना, क्योंकि अननेसेसरी चीज का हम कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे मोबाइल के थ्रू हो, लोगों के थ्रू हो, तो इतना ज्यादा कचरा हो गया। अब घर में देखिए ना, कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छी चीज लेके आए, उसको संभाल के रखा, हुआ क्या ज्यादा संभाल के रख दिया, मिल ही नहीं रही। तो वैसे ही है कि अच्छी चीजें यहाँ है तो वो ज्यादा संभल के रख गई, जब जरूरत होती उस समय ध्यान नहीं आती। तो कई लोग होते सर पे मारते हैं, कच करते, क्या करूं, कैसे बताऊं, क्या कहूं, समझ में नहीं आ रहा। तो उसके लिए जरूरी है क्लियर होना। हर चीज कंज्यूम नहीं करनी है, हर चीज नहीं स्टोर करनी है, इसको कचरा घर नहीं बनाना है। आप डेडिकेटेड चीज डिसाइड करिए, यही चीज मुझे कंज्यूम करनी। टीवी पे आने वाली, मोबाइल पे आने वाली हर चीज नहीं लेनी है। मुझे समझना होगा कि मैं क्या ग्रहण कर रहा हूं। और ये जो अंतर है ये सत्संग से समझ में आता है। आएगा कहां से, बताएगा कौन, वो ट्रेनिंग कहीं से तो वो कॉन्शियसनेस अवेयर कहां से होगा। जैसे भोजन जो है ये शरीर का आहार है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, तो शरीर एक्टिव होता है। आप 4 दिन खाना नहीं खाइए, आवाज डल हो जाएगी, चेहरा डल हो जाएगा, चल नहीं उठ बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि एनर्जी खत्म होगी, क्योंकि आपके पास वो एनर्जी का स्रोत जो भोजन था वो नहीं पहुंच रहा है। वैसे आत्मा का, आपकी विवेक का जो आहार है वो सत्संग है। वो उसको ऊर्जावान रखता है, वो उसको चैतन्य रखता है, वो विवेकशील लगता है। तो तुरंत समझो ये नहीं करना है। जो संत सत्संगी हैं, संत हैं, या जो हमारे इतिहास में ग्रेट लोग हुए, क्या थे, उनका कॉन्शियस इतना अवेयर था कि वो ना करने के उनमें जज्बा था। सामने वाला कह रहा गर्दन काट दी जाएगी, इस चीज को कबूल करो, कह रहा ये नहीं कर सकता मैं, या सर झुकाओ, ये नहीं होगा। परिणाम उसको दिख रहा है, तलवार लेके खड़ा है सामने वाला, अभी 2 मिनट में काटो, काट भी देगा। वो मजाक में भी नहीं कर, उसको मंजूर है, काट दो, पर मेरा कॉन्शियसनेस इस काम को करने की गवाही नहीं देता, ये काम मैं नहीं करूंगा। और आज आदमी इतना प्रेशराइज्ड है, इतना प्रेशराइज्ड है, क्योंकि हर जगह से वो उसने इतने प्रेशर से अपने आप को बिल्डअप किया है कि इतनी पढ़ाई में खर्चा हो गया है, इतना मेरा एजुकेशन लोन चल रहा है, फलानी चीज चल रही है, अब जॉब है, अब जॉब में भी कंपटीशन, इतना मुश्किल से जॉब मिली है, तो उसको लग रहा है अब जो बॉस या कंपनी एथिकल हो और चाहे गलत हो, कैसा भी करो, बॉस को खुश रखो। कोई अगर ये जॉब चली गई तो ईएमआई कहां से भरूंगा, घर का रेंट कहां से भरूंगा, बच्चे की फीस कहां से भरूंगा, जो मेरे को ईएमआई जो मेरी एजुकेशन की जानी है कैसे होगा। और फिर उससे भी ज्यादा सोसाइटी में अपने दोस्तों को क्या दिखाऊंगा, वो लोग तो छुट्टी पे जा रहे हैं, मैं कहां जाऊंगा, वो उसने मेरे को बर्थडे पार्टी दी थी तो मुझे भी देनी पड़ेगी। तो कितने लोग तो अपने दोस्तों को बताना ही नहीं चाहते कि मेरा जन्मदिन कब आता है, कि मुझे ट्रीट ना देनी पड़ जाए, क्योंकि मेरी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उसने मुझे अच्छी जगह दी तो मुझे भी ऑब्वियसली मुझे भी देनी पड़ेगी, मैं लाऊंगा कहां से, मेरी इनकम नहीं है। पर मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं मेरे माता पिता और छोटी सी बच्ची को या पत्नी को या पति को लेके अगर एक छोटे से पास के शंकर मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, अनाथ आश्रम में कहीं जाके अगर 15-20 मिनट, आधा घंटा कुछ व्यतीत कर लेता हूँ, तो इससे बड़ा जन्मदिन कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है, आप किसी भी ठेले पे किसी के साथ आराम से पानी बताशे खा रहे हैं, स्ट्रीट फूड का कुछ भी हेल्दी चीज खाए, इट्स फाइन। मसला खुश रहना है, खुश रहना है। आपकी सैलरी के जीरो डिसाइड नहीं करते। बहुत सारे लोग इस चीज में शर्मिंदा महसूस करते हैं, मैं आज के टाइम पे 5,000 कमाता हूँ, 20,000 कमाता हूँ, 30,000। सो क्या आप मेहनत करके ईमानदारी से कमा रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति आप पे उंगली नहीं, ये गर्व की बात है। 10,000 में भी अगर आपको 20,000 कमाना है, या 20,000 वाले आपको लाख कमाना है, तो आप अपने ऊपर काम कीजिए ना।
अपने आप को कोसने की जगह, दूसरों के से कंपेयर करने की जगह, दुखी होने की जगह उस टाइम को अपने आप को अपग्रेड करने में लगाइए कि जिससे मैं उस योग्य तो बनूं, तब तो लाख रुपए मिलेंगे ना। सोचते रहने से या कैसे परेशान मिलेंगे? होने से नहीं। कैसे मिलेंगे? मैं बैठा बैठा सोचता रहूं कि भी 10 करोड़ मेरे सोचते, तो उसके लिए मुझे कुछ करना भी तो पड़ेगा ना। तो आंखें फिर बंद, बातचीत कर्म पे आ जाती बिल्कुल कर्म करना ही पड़ेगा। आंखें बंद करके सपने नहीं देखने, आंखें खोल करके देखो तो करना पड़ेगा। तो आप सीखो, अपने आप को बेहतर बनाओ, तो आप धीरे धीरे 10 से 15 पे आओगे, 20 पे आओगे, एक दिन वो दूर नहीं जब आप लाख पे भी आओगे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर। तो समय आने पे फल मिलेगा। और जो जहां से बात चालू हुई, क्योंकि इट्स वेरी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल थिंग कि रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड, सिंपल। इफ यू कॉन्स्टेंट थिंक अबाउट रिजल्ट ओनली ना, तो आप काम कैसे करोगे? इट विल क्रिएट प्रेशर, आपके ऊपर प्रेशर जनरेट करेगा, बहुत तरह का दबाव आपके ऊपर जनरेट करेगा कि आप ये सोचें मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। एग्जाम देना मेरे हाथ में है, कितने नंबर आएंगे वो मेरे हाथ में नहीं है। पढ़ाई करना, प्रिपरेशन मेरे हाथ में है, अपना बेस्ट देना मेरे हाथ में है। आउटपुट क्या है मेरे हाथ में ही नहीं। तो जो चीज मेरे हाथ में ही नहीं है, जैसे इंटरव्यू देना मेरे हाथ में है ना, बेस्ट तैयारी करके पढ़ के मैं गया, मैंने इंटरव्यू अच्छे से दिया, अब वो पसंद आया उनको, नहीं आया, उनकी रिक्वायरमेंट मैं फुलफिल कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, या क्या उनको चाहिए था मैं कर पाया नहीं, ये मेरे हाथ में ही नहीं। तो मुझे उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, मुझे उसको एज अ एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट दिया, मेरे को एक्सपीरियंस मिला, हो गया, बहुत खुशी की बात है। अदरवाइज इस एक्सपीरियंस को मैं अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में यूटिलाइज करूंगा और अच्छा परफॉर्म करूंगा। तो ये सुनना, देखिए इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जब एफर्ट डालना होता है तो उसमें लगती है मेहनत, और गिव अप करने में या दुखी होने में कोई मेहनत नहीं, उसमें सिंपैथी मिलती है। इसलिए आदमी आज एफर्ट डालने से ज्यादा विक्टिम बनना पसंद करता है, क्योंकि विक्टिम बनने में आपको सिंपैथी मिलती है। अरे यार मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, जॉब भी नहीं लग रही है, सैलरी भी नहीं हो रही, घर में भी हो रहा है। अब जब ये बात कहेगा तो सामने वाला क्या करेगा? हाँ यार तू चिंता मत कर, अभी सिंपैथी, तो उसको प्रेम, वो हर आदमी अटेंशन चाहता है। तो जब अटेंशन उसके गुणों की वजह से नहीं मिलता तो वो दुखी होकर के अटेंशन चाहता है। अब ये भूल जाता है कि एक बार दुखी होकर उसको अटेंशन मिला तो फिर लाइफ टाइम अटेंशन लेने के लिए उसको दुखी ही होना पड़ेगा। डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग हो जाती है। वो नहीं करनी है। आप अपने आप को बेहतर बनाए, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। कोई 5 स्टार होटल या डेडिकेटेड कोई रेस्टोरेंट या कोई पर्टिकुलर मील आपका स्टेटस नहीं डिसाइड करती। आप जैसे हैं, आप पहले खुद को स्वीकार कीजिए कि मैं ये हूं, मेरी असलियत ये है। हमने अभी अपने आप को स्वीकार नहीं किया, इसलिए लोगों की बातें या लोगों के ताने बुरे लगते हैं। जिस दिन आप अपने आप को स्वीकार, मैं तो ये हूं, इसमें क्या शर्म की बात है? मेहनत करता हूँ, मेरी ये आय है, इससे जो मैं कर सकता हूँ, मेरी इनकम मुझे अलाउ करती है कि मैं आप लोगों को ट्रीट में मिठाई बांट सकता हूँ, कि मिठाई का एक एक टुकड़ा दे सकता हूँ। ये मेरा, आपको खुशी मिठाई से है, ट्रीट से है, क्या मेरी खुशी से है? ये मेरा सत्य है। मेरी इनकम मुझे अलाउ करती है कि मैं आपको जाके ट्रीट खाने की दे सकता हूँ, नाश्ते की दे सकता हूँ, नहीं दे सकता, मैं सिर्फ एक विश दे सकता हूँ कि हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, इट्स फाइन। फीलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी प्रोडक्ट। और मैंने किया, मुझे पता है मेरे से जो बेहतर था मैंने किया, बस अब वहां से क्या आना है उसकी चिंता नहीं है। नहीं करनी, ईमानदारी से आप करेंगे तो दिल तक पहुंचेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप दिल से कोई बात कहें, मेरा दिल समझे नहीं, मेरी आत्मा समझे नहीं। बनावटी करेंगे तो वो भी समझ में आता है। इसलिए जरूरी है आप अपना काम करें, क्योंकि वही आपके हाथ में है। बेस्ट करने की कोशिश करें, और फेलियर में दुखी नहीं होना। फेल होना बहुत अच्छी बात है। सक्सेस जितना नहीं सिखाती जितना एक फेलियर सिखाता है। अच्छो के मुखोटे उतार के रख देता है, आपको समझ में आ जाता हो यहाँ गड़बड़ किया। ये दोस्त है मेरा, ये मेरे रिश्तेदार है। फेलियर बहुत अच्छी बात है, आपको असली पे, आपकी सच्चाई पे, बुनियाद पे, जमीन पे ले आएगी, और बहुत अच्छी बात है ना। फेलियर सब सीखे, आगे बढ़े। जिंदगी एंड थोड़ी ना फेल हो जाना। देखिए सबसे अच्छी बात यह है आज की कि मेरे स्टूडियो में, मेरे घर में एक सत्संग चालू है, और जिससे यहाँ की ऊर्जा बदल रही है। छोटे से 2-3 सवाल और, आपने इतना समय दिया। एक जो पढ़ लिख जाते हैं लोग, उनको ऐसे लगता है कि
पूजा यानी हम बहुत सारे कर्मकांड करते हैं। कोई कहता है सिंदूर लगाइए, कोई कहता है चावल लगाना जरूरी, कोई कहता है हल्दी चाहिए, कोई कहता है नहीं मेहंदी भी चाहिए, कोई कहता है ये भी चाहिए। और वो तैयारी से बहुत सारे लोगों को इतराज होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि यदि हम एक आसन लगाएं, बिछाएं और कहीं भी बैठ के और अगर आंख बंद करके प्रेयर करें तो क्या वो ही सही नहीं है, हमें इतना सारा सब कुछ क्यों करना है? तो इस पे थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए। मेरी छोटी सी बुद्धि ये कहती है कि वहां तक जाने का मार्ग अलग अलग है, तरीका कोई भी हो सकता है, तो तरीका कोई भी तरीका अपना सकते हैं। देखिए, इसके लिए ना अगर प्रमाणिक बात कहें, ऑथेंटिक अगर बात कहनी हो तो बात एक लाइन की इतनी है, आपके गुरु जैसा कहें वैसा करें, बात खत्म। वो कहते हैं कहीं भी कर लीजिए, बात खत्म, कहीं भी कर लीजिए। वो कहते हैं कि नहीं ऐसा ही करना है तो वैसे ही करना है, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट में मैं सीख रहा हूं तो मुझे फॉलो वही करना पड़ेगा। जब आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो जो पढ़ाया जाता है वही करना वो पड़ेगा, खत्म करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तब मिलेगा। आप मेडिकल करते हैं तो आपको जो पढ़ाया जाता है, फिर आप एग्जाम देते हैं, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो जब आप आध्यात्म के रास्ते में जाते हैं तो पहले दिन से अपना दिमाग क्यों लगाने लगते हैं? सिंपल। अब जिस भी गुरु के साथ है, अब वो गुरु जो आपको ये तो आपने चूज किया ना, कॉलेज ने आपको थोड़ी ना चूज किया, आपने डिसाइड किया ना मुझे इस कॉलेज में इंजीनियरिंग करनी है, मुझे इस कॉलेज में एलएलबी करना है, इस कॉलेज में मुझे एमबीबीएस करना है। तो आपने चूज किया तो आपको समझ के करना चाहिए कि यहाँ का क्या पर्सपेक्टिव है। हमारे यहाँ संत ये नहीं कहते कि आप आए अच्छा ले बेटा दीक्षा ले ले, मैं सदगुरु संत की बात कर रहा हूँ। कोई भी जो बाकी चीजें हो रही मुझे उस पर कमेंट या कटाक्ष नहीं करना। बात ये जो सच्चा संत है वो कभी ये नहीं कहता कि तुरंत ऐसे उसने दे दिया, वो ये कहेगा पहले तो देख, समझ, सुन, जब तुमको लगे अंदर से कि हाँ ये बात मुझे समझ में आ रही है, मैं इनकी बात से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, इनके तरीके मेरे को फील देते हैं, मैं जो इमोशन चाह रहा हूँ या जो पीस चाह रहा हूँ मेरे को समझ में आ रहा है, इनकी बातें, तब मैं वहां जाऊं उनसे प्रार्थना करूं। तो क्या होगा, तब जब आप आगे चलोगे तो आपको लगेगा ही नहीं, वो कॉन्ट्रडिक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि आप पहले ही सुन चुके, पहले ही देख चुके, अरे यहाँ बहुत कर्मकांड है भाई और मुझे फील हो रहा है कि मैं कर सकता हूँ, आई एम ओके विद दैट। मुझे नहीं फील हो रहा तो सामने वाले ने पहले ही कहा है कि भाई तुमको लगे तो आप करो। क्योंकि देखिए सबके लिए एक दवा नहीं होती, हर पेशेंट जो डॉक्टर के पास आएगा सबका ऑपरेशन थोड़ी ना होता है। किसी को सिर्फ परहेज बताया जाता है, किसी को एक गोली बताई जाती है, किसी को सिर्फ बताया जाता है, किसी को इंजेक्शन और किसी को ऑपरेशन होता है। और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर उस पर छोड़ देते हैं। उस पर छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए जब आप एक बार गुरु तय कर लेते हैं, फिर वो जो रास्ता बताए ये सबसे सरल तरीका है। प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंट डॉक्टर को बता रहे कि डॉक्टर साहब वो नीली वाली गोली लिख दीजिए, वो पीली वाली लिख दीजिए, एक इंजेक्शन लगा दीजिए, आज छोटा सा ऑपरेशन कर दीजिए। तो फिर डॉक्टर कहता है भाई जब सब तेरे को ही करना है तो मेरी जरूरत क्या है। वैसे ही बात है कि जब मुझे जिस रास्ते पे चलना है तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्यों है ये कि कोई बहुत सारा बता रहा है, कोई एक कह रहा है, कारण ये क्योंकि आपके गुरु नहीं है, आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से करना चाह रहे हैं और उसमें भी अपना ही प्रोटोकॉल यूज करना चाहते, तो कैसे होगा भाई। हर चीज का, हर प्लेन का रनवे अलग होता है ना, हर चीज की रेसिपी अलग है। आप हलवा बनाना चाह रहे हो, रेसिपी मटर पनीर का उसमें डाल रहे हैं तो क्या बनेगा वो। आप बनाना चाह रहे हैं खीर, उसमें नींबू निचोड़ रहे हैं तो खीर का पनीर हो जाना है। तो ये तो डिसाइड आप नहीं करेंगे ना, तो ये पहले तो आप चूज करें ना मेरे गुरु कौन है, तो वो बताएंगे, आपके अनुकूल, आपको देख के, आपके पात्रता के हिसाब से आपको बताएंगे ना बेटा ये तेरे लिए नहीं है तो मत कर, तो जिधर भी बैठ के उधर हरि नाम मिले, तेरे लिए वही बहुत है। नहीं तेरे लिए तो जरूरी है कि तेरे को तो आसन पे ही बैठना पड़ेगा। तो गुरु को डिसाइड, लेट हिम डिसाइड ना, कि उसको डिसाइड करने देना और फिर आप फॉलो करो। बनाए किस लिए थे ये देखिए, ये बहुत गहरी बात है कि जिस चीज के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है उसमें हम दिमाग लगाते हैं कि अच्छा ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये दाल क्यों रखी है, ये क्यों रखा है, चावल क्यों रखा है। तो बहुत गहरी बात है साथियों कि जो चीज आपको पता ही नहीं है उसमें तय करने वाले आप कौन होते हैं। जब आप छोटी छोटी बातों के लिए क्लासेस अटेंड करते हैं, डिप्लोमा लेते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, तो जब आप प्रभु भक्ति में जाना चाहते हैं, जब आप सत्संग में जाना चाहते हैं, तो वहां एंटर होते से आप तय कर लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये गलत है। आप सिर्फ ये चूज कर लें कि गुरु कौन सा है और फिर गुरु जो बताए उस तरीके से काम करिए। बहुत ही गहरी बात। एक और जब कान्हा की बात होती है तो कई बार हम जवाब देने की स्थिति में नहीं होते हैं कि सामने से बात आती है कि उनकी इतनी सारी रानियां थी और रुक्मिणी और राधा, और ये भी कि आज जब बात होती है तो हम कहते हैं राधे कृष्ण, रुक्मिणी कृष्ण क्यों नहीं।
तो ये सवाल मतलब मेरी तो बहुत छोटी सी बुद्धि है, तो मुझे इसका जवाब समझ में नहीं आता। देखिए, इसका कारण क्या है? अगेन इसका कारण है सत्संग का अभाव। ये सारे प्रश्नों के उत्तर अभी आप ही के शहर इंदौर में जो कथा चल रही थी उसमें सारी चर्चाएं हुई। कितने सारे लोगों ने कथा के बाद आकर के मिलना हुआ उनसे, तो लोगों ने कहा कि हमने ऐसे सोचा ही नहीं कभी, हमने पर्सपेक्टिव लाइफ में देखा ही नहीं है। क्यों? आ, ऐसे समझे, 3 तरह के लोग हैं। एक है ज्ञानी। ज्ञानी से मतलब जो समझदार है, जिनका आईक्यू बहुत अच्छा है, तो वो बहुत श्रेष्ठ लोग हैं, क्योंकि ज्ञानी को आप जो कहोगे वो फॉलो करेगा। क्योंकि समझदार है, उससे कह दे यहाँ बैठो, हिलना डुलना नहीं है, ध्यान से कथा फोकस होकर सुनो। अब ज्ञानी है, समझदार है, आपने कह दे समझदार कौन? जो एक बार में बात समझ जाए, आपने कह दे ये करना है भाई, कर रहा है। तीसरे नंबर पे आता है जो एकदम सीधा, एकदम भोंदू है, वो भी बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि जो सीधा है, भोंदू है, उससे जो कह दोगे वो भी वही करेगा। यहीं बैठ जाना, हिलना डुलना नहीं, तो डर के मारे बैठा रहेगा, भाई मालिक ने कहा यहीं बैठे रहो, हिलना नहीं, हमसे तो कह के गए थे। आग भी लग जाएगी तो भी नहीं भागेगा, वो सीधा आदमी है। संत कहने दोनों बहुत अच्छे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक प्रजाति वो जो इन दोनों के बीच वाली है, ना तो ज्ञानी हो पाए ना सीधे हो पाए। वो अपनी बुद्धि लगाते हैं, आधा तो ऑथेंटिक करते हैं, आधा में सत्यानाश कर देते हैं। और इत्तेफाक है कि हम उस कैटेगरी में आते हैं। हमने कभी जाकर के सत्संग सुना नहीं, इसलिए लगता है क्यों विवाह की, क्यों ऐसा किया, क्यों माखन चुराया, क्यों रुक्मणी कृष्ण राधा कृष्ण है, और भी इससे जुड़े हुए हजारों सवाल हैं। इसलिए तो जरूरी है कि आप आइए, सुनिए, जानिए, तो आपको विस्तृत रूप में वो 4 घंटे की कथा में विद लॉजिक एंड प्रमाण मिलेगा जानने को कि हुआ क्या। क्योंकि अगर ये बताएं हम तो ये तो पॉडकास्ट बहुत छोटे पड़ जाए, क्योंकि बहुत गहरी और गंभीर बात है। फिर भी अगर संक्षेप में बताना हो तो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं लाइफ में। जैसे भगवान की जो शुरू में 8 शादियां हुई, वो सिचुएशनेबल हुई कि जैसे रुक्मणी जी ने पत्र लिख करके भेजा कि भाई मेरी शादी जबरदस्ती शिशुपाल के साथ हो रही है, और मैंने मन ही मन आपको अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया है, अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं प्राण त्याग दूंगी, और तब तक जन्म लूंगी जब जब आप मुझे स्वीकार नहीं कर लेंगे। और हमने ये जानने की कोशिश कभी नहीं की, सिर्फ ये कि रुक्मणी इनकी पत्नी थी। एक इंसान मरने के लिए तैयार हो, कह रहा जबरदस्ती मेरी शादी है, वो भी ऐसे इंसान से हो रही जिसको मैं पसंद नहीं करती, जो अच्छा व्यक्ति नहीं है, दुष्ट प्रवृत्ति का है। वो शिशुपाल, जरासंध आदि, कंस, ये सब एक ही चंडाल चौकड़ी के लोग थे। वो नहीं करना चाहता। शिशुपाल का मित्र है रुक्मणी जी का भाई, तो उसने बिना डिस्कस किए, बिना पूछे शादी उनके इन्फ्लुएंस पाके कर दी। तो हर कुंवारी कन्या को भारतीय संस्कृति, कानून तो देता है आज, पर हमारी संस्कृति सदा से उसको अधिकार देती। आप देखिए ना, पूरी कथाओं में कभी सुन लीजिए, कभी आपने सुना कि आदमी ने स्वयंवर किया? नहीं किया, हमेशा महिलाओं को, आप देखिए ना, आप इतिहास में देखिए ना, हमेशा स्वयंवर स्त्री का उसने चूज किया। एक और गहरी बात, जो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, ये अभी हमने बना दिया। पहले तो हमारी महिलाएं विदुषी भी थी, अधिकारी भी थी, हिम्मती भी थी, और समाज ने उनको पूरा हक दिया था। आप अगर सत्संग नहीं किया ना, सत्संग नहीं, आपका बेस क्या है? आपका बेस सोशल मीडिया, आपका बेस मूवीज है, तो उन्होंने जो दिखाया आपने मान लिया, ऐसा होता है। और रही बात अत्याचार की या नाइंसाफी, तो कौन ऐसा है समाज में ऐसा? बात स्त्री और पुरुष को हम जेंडर आइडेंटिफाई क्यों कर रहे हैं? बात हो रही इंसान की। जो अत्याचार होता है वो एक इंसान दूसरे इंसान पे करता है। वो आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। बहुत सारी जगहों में इतिहास में औरतों ने अत्याचार किया, बहुत सारी जगहों पे आदमियों ने किया। तो ये कह देना बहुत बहुत सरल है, क्योंकि आज के टाइम पे किसी को प्रोवोक करना या कोई एजेंडा होना बहुत सरल है ना, कि अरे ये औरतों की बात हो रही है, आदमियों की बात हो रही है। आदमी औरत से ज्यादा जरूरी कि इंसानियत की बात हो। फिर अन्याय वो बच्चे के साथ हो, औरत के साथ हो या पुरुष के साथ हो, वो गलत है तो गलत है। उसमें कोई भी सफाई या कोई उसमें बात नहीं है। वो स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, इवन आदमी हो, और आदमी के साथ अन्याय हो तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है ना। आदमी हो चाहे औरत हो, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, आप देखिए ना इतिहास में सारे स्वयंवर स्त्रियों के हैं। स्वयंवर का मतलब ये कि स्वयंवर वो खुद चूज कर रही है कि मुझे इससे करनी है, किससे करनी, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं पसंद आया कोई, तो शी इज गोइंग टू डिसाइड। उसके पेरेंट्स ने थोपने दिया, नहीं बेटा इसी से करनी पड़ेगी ना, शर्तें लगाई गई।
लड़कों को साबित करना पड़ा कि आप साबित कीजिए डिजर्विंग है भी कि नहीं। जिस धनुष को उठाया भगवान राम ने, जो टूट गया, वो क्यों शर्त रखा? क्योंकि सीता जी ने एक दिन सफाई करते करते ऐसे उठा के साइड में रख दिया था। जो हजारों लोग उठा नहीं पा रहे, सीता जी ने उठा के ऐसे रख दिया, तो जनक जी को लगा कि अरे भाई, तो वो शर्त रखी गई। तो कैपेबल, पढ़ी लिखी है। कौन कहता है कि हमारे यहाँ स्त्रियों को पढ़ाया नहीं गया? सीता पढ़ी लिखी है। हमारे झांसी की रानी अभी की बात है ना। तो इतिहास में आप देख लें, पत्र लिखा रुक्मणी जी ने, तो अनपढ़ व्यक्ति कैसे पत्र लिखेगा? पढ़ी लिखी है तब तो पत्र लिख करके भेजा ना। तो पढ़ाई अगर अलाउ नहीं थी तो रुक्मणी जी कैसे पढ़े लिख गई? केकई दशरथ जी के साथ युद्ध के मैदान में लड़ने गए हैं, वीर हैं, तो युद्ध के मैदान में पिकनिक मनाने थोड़ी ना गए हैं। युद्ध के मैदान में एक रथ पे खड़े होकर देवासुर संग्राम में राक्षसों से लड़ने, बच्चों से लड़ने के लिए नहीं गए। एक हेल्दी कंपटीशन नहीं होने जा रहा था कि फ्रेंडली युद्ध हो रहा था, जी नहीं, राक्षसों के साथ लड़ने गए। तो रानी को लेके गए, तो मतलब उतनी टैलेंटेड है और वो कितनी पराक्रमी, कितनी सहनशील है कि पहिए की, वो रथ का जो पहिए को फंसाने के लिए जो एक सुई लगाई जाती है, कील लगाई जाती है, मैं शब्द भूल रहा हूं, वो निकल गया। वो निकलने से पहिया निकल जाता रथ से, तो रथ गिर जाता, युद्ध में दिक्कत हो जाती। तो मैंने अपनी उंगली लगा दी उसमें। अब आप सोचिए, जो पहिया चल रहा है उसमें उंगली लगा देना कितना पेनफुल और कितनी ताकत चाहिए उसके लिए, उसको संभाल के रखना पूरे युद्ध में। इस बात से तो खुश होकर उन्होंने कहा था कि भाई हम बहुत खुश हैं, 2 वरदान मांगो, जो उन्होंने रिजर्व रख ली कि कभी मांगेंगे, जरूरत ही नहीं थी, सब कुछ है, क्यों मांगना है। तो कहने का मतलब, हमारे साथ कभी भी हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, ना स्त्रियों के साथ, ना पुरुषों के साथ, ना बच्चों के साथ, ना बूढ़ों के साथ, इन शॉर्ट किसी के साथ अन्याय करना, किसी को बांधना, दबाना सिखाया ही नहीं। सबसे कहा कि आप अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए हमारे देश में अनेक धर्म पलते हैं, और वो जब निंदा करते हैं हमारे सबकी, तो वो भी सुनी जाती है, क्योंकि ये सहनशीलता सिखाई जाती है। इट्स ओके, इट्स फाइन, आप खुले हैं अपनी बात, अपनी राय रखने के लिए, हम उसको इज्जत के साथ सुनेंगे और अपनी बात आपसे कहेंगे। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रार्थ होते थे। डिबेट क्या है? अपनी अपनी बात कहना, सम्मान के साथ कि आप अपने पक्ष रखिए, हम अपना पक्ष रखते हैं। और एंड में जो पक्ष जीतता था, तो हारने वाला दुखी नहीं होता था, वो इस बात से खुश होता था कि आज मैंने नया एंगल जाना है, वो ये नहीं जानता था मैं। और वो उसको प्रणाम करता था कि आचार्य, आपने मुझे हराया, तो मैं हार स्वीकृत कर रहा हूं, क्योंकि मेरी सोच ये नहीं थी, मैं इस बात को सच मानता था, पर आपसे चर्चा करने के बाद मेरा विजन, मेरा एंगल खुला कि वो एक और नई चीज ये सीखने को मिली। तो भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति सीखने पे जोर देता है, सत्संग सिखाने पे जोर देता है। तो चाहे वो जो, अब एक स्त्री जो मरने के लिए तैयार है, तो भगवान को जाकर के उसका हरण करके विवाह करना पड़ा, उसकी अनुमति से। भगवान ने नहीं भगा लिया, भगवान का इन्फ्लुएंस नहीं रहा, वो चाहते हैं। तो ऐसे कितने सारे हुए कि एक जगह एक राजा ने, उसके पास मणि थी, भगवान ने हंसी में, ये सारी कथाएं कल की ही कथा में आई हैं, कल परसों की कथा में आपके यहाँ इंदौर में। तो मणि उसकी गायब हो गई, भगवान ने हंसी में कहा सत्यजित से कि ये मणि मुझे दे दे। उसका भाई शिकार खेलने गया, खुद शिकार हो गया, कलंक भगवान को लग गया कि अरे कह के गया था मणि चुरा लेगा, ये ले गया होगा। तो भगवान ने लोगों को इकट्ठा किया कि भैया कलंक दूर करें। ढूंढा उस आदमी को, देखा डेड बॉडी पड़ी है। आगे ढूंढा, शेर के निशान देखते हुए, तो गुफा में एक बच्चा मणि के साथ खेल रहा है। तो वहां उनका युद्ध हुआ एक रीछ के साथ, 18 दिन तक युद्ध चला। तो पता चला वो जामवंत है रामायण काल के। लंबी कथा है, मेरे शॉर्ट में। तो जामवंत जी ने पहचाना भगवान को, क्षमा मांगते अपनी पुत्री जामवती का विवाह कराया। विवाह तो ना करने गए थे, मणि ढूंढने गए थे, मजबूरी, अब कह रहे कि नहीं करनी ही पड़ेगी, करके आए। मणि वापस दी तो सत्यजित ने कहा मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मैंने कलंक लगाया बिना जाने, तो मेरी बेटी सत्यभामा का विवाह आप कीजिए। आप स्वीकार की तो सत्यभामा, ऐसे करके सिचुएशन एक मतलब 8 विवाह हुए, और 16,100 जो बच्चे हैं वो भी एक बहुत बड़ी सिचुएशन में हुए। भौमासुर नाम का राक्षस है, उसने संकल्प रखा था 20-21 हजार रानियां हो जाएंगी तो मैं एक साथ शादी करूंगा। वो जहां सुंदर स्त्रियों को, राजकुमारियों को देखता था, ला करके बंद कर देता था। भगवान को पता चला तो सत्यभामा को लेकर के राक्षस को मारा, उन 16,100 को छुड़वाया। उनसे कहा तुम अपना अपना एड्रेस मुझे दो, मैं तुम्हें सम्मान तुम्हारे घर छोड़ के आता हूँ। उन्होंने कहा नहीं महाराज, आप हमें अपने यहाँ दासी रख लीजिए, हम लौट के नहीं जाएंगे। क्यों? अब यहाँ हमारे लिए सवाल है, क्यों? इसलिए क्योंकि अब हमारे घर वाले हमको स्वीकार नहीं करेंगे, उस इज्जत की दृष्टि से हमें नहीं देखेंगे। यद्यपि हम पूर्ण पवित्र हैं, राक्षस का
संकल्प था कि 20-21 हजार रानियां हो जाएंगी तब वो विवाह करेगा। हम बंदी हैं, हम पूर्ण पवित्र हैं, लेकिन हमारा सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो ये कहेंगे राक्षस के यहाँ से होके आ रही है, हमें उस दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। तो उससे अच्छा हम आपके यहाँ दासी बन के रह लें। तो क्यों ऐसा, क्यों आज ऐसा क्यों? अगर आज किसी स्त्री का हरण होता है तो उसमें स्त्री का दोष है कि हमारी सोसाइटी का, हमारे रहते उसके साथ ऐसा कैसे हो? हम भी तो वहीं थे, किसी मोहल्ले से किसी जगह से ही तो हरण हुआ, तो वहां बाकी लोग क्या कर रहे थे? और उसके साथ कुछ होना में शर्मिंदगी उसको होनी चाहिए कि हमें होनी चाहिए? वो क्यों शर्म के साथ जिंदगी बिताएगी अपनी? उसकी क्या गलती? गलती हमारी है। तो ये चीजें वहां हुई, तब भगवान ने सत्यभामा से बात करके फिर उन 16,100 से कहा कि दासी क्यों, आपको हम अपनी अर्धांगिनी बना के रखेंगे। तो उनसे विवाह किया, और जब विवाह किया तो 16,100 विवाह नहीं किए, 16,108 महल बनाए और 16,108 अपने रूप बनाए। हर रानी के साथ एक कृष्ण है, तो आपको 4-6 शादी की नहीं कीजिए, आप जितने रूप बना सकते बना लीजिए, उतने विवाह कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने सिर्फ शादी नहीं की, अपने स्वरूप उतने बनाए, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। आप एक साधारण व्यक्ति की कथा नहीं सुन रहे। किसी अवतार में भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान कह रहा हूं। आपने बार बार गीता जी की बात की, तो गीता में भगवान कह रहे भगवानुवाच, मैं भगवान बोल रहा हूं, कृष्ण नहीं बोल रहा हूं। भगवानुवाच, मैं भगवान बोल रहा हूं साक्षात। तो भगवान है, भगवान की लीला आप सुन रहे हैं। तो ये सारी चीजें परिस्थिति से हैं, और इनको और डिटेल में जानना है तो उसके लिए श्री कृष्ण चरितमानस पढ़ना पड़ेगा, इन कथाओं को सुनना पड़ेगा, तब हमको इन सब के पीछे के डिटेल में लॉजिक और पर्पस समझ में आएंगे। अभी तो पॉडकास्ट के थ्रू जो सरलता से संक्षेप में हम बता सकते हैं, फिर भी बड़ा विस्तृत हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सेंसिटिव है और बहुत सीरियस है, इनको समझना जानना बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्रों में स्त्रियों को, महिलाओं को बहुत आदर दिया गया है, बहुत अच्छे शब्दों से, अलंकारों से नवाजा गया है। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं एक महिला जो काम करती है, उसकी बात थोड़ी देर बात करें तो एक महिला जो गृहिणी है, जो अपना पूरा जीवन पति, सास, ससुर, बच्चों में लगा देती है, लेकिन जब परिवार में उसको उतना सम्मान नहीं मिलता तो वो बाहर थोड़े से रिक्रिएशन के लिए जाती है, मनोरंजन के लिए जाती है। और मनोरंजन में कहीं भी बुद्धि का इस्तेमाल या बुद्धि जैसे सीखने वाली बातें नहीं है। मनोरंजन की जगहों पे आपके ड्रेस की प्रतियोगिता है, आपके दूसरी चीजों की प्रतियोगिता है, जहाँ पे आपको थाली सजाना है या ऐसे करना है। तो मेरा ये कहना है कि स्त्री जो समाज निर्माण की स्थिति में है, और उसका पहला रोल है परिवार निर्माण, तो वो स्वनिर्माण की स्थिति में कैसे आए कि वो परिवार निर्माण और समाज निर्माण में अपना योगदान दे पाए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए कि माता पिता जो है, जब माता पिता अपने बच्चों को बेटा या बेटी के रूप में ना देख करके अपने संतान के रूप में ही देखे, पहले तो जितना हम शिक्षा एक अपनी बेटी को दे रहे हैं, आज के समय में बेटी से अधिक वो संस्कार बेटे में दिया जाए कि बहन के साथ कैसे रहना है, अपनी पत्नी के साथ कैसे रहना है, उसको सम्मान कैसे देना है कि वो सिर्फ तुम्हारी पत्नी या घर के काम करने वाली नहीं है, क्योंकि वो घर के काम में इतनी एक्सपर्ट है कि एफर्टलेस करती है। ये उसकी विशेषता ये है कि इतने जटिल कॉम्प्लेक्स काम को, कि जिसमें घर में काम करना भी है और 10 लोगों के अलग मेंटेलिटी वाले लोगों से करवाना भी है, अपने से जो बड़े हैं, जो नए हैं, मतलब सास ससुर हैं जिनको जानती नहीं है, अपने पति के माता पिता, उनको माता पिता एक्सेप्ट करना है, अपनी नंद को, जेठानी को, अड़ोसी को, पड़ोसी को, उस पूरे घर के इन्वायरमेंट को, पूरे माहौल को, वहां के रीति रिवाजों को इतनी सुंदरता से एक्सेप्ट करके सारे काम, बाल बच्चों को पढ़ाना भी, बीमारी में भी, वो सब चीजों में सब देखना भी, सबकी दवाइयों का ज्ञान उसको, अपनी भी दवाइयों का ज्ञान उसको, ऑफिस का सारा कुछ, और इतने एफर्टलेस होके करती है कि किसी को लगता ही नहीं कि उसको कुछ एफर्ट करना पड़ रहा है। उसकी सुंदरता ये है कि वो इतने आसानी से कर देती है। वो माँ हो, बहन हो, भाभी हो, पत्नी हो, जिस भी रूप में, वो इतने प्रेम से, इतनी स्मूथली करती है कि दूसरे कदर ही नहीं कर पाते, उनको लगता है उसने क्या ही किया, जबकि कितना कुछ उसने किया है। तो माता पिता अगर अपने संतान को एज अ संतान, कि बेटा या बेटी ना सोच के, संतान सोच के वही शिक्षा है। आज बेटी से ज्यादा बेटे को समझाए कि तुमको एज अ भाई, एज अ पति, एज अ प्रेमी कैसा होना चाहिए, तुम्हें कैसे सम्मान देना है,
क्योंकि एंड ऑफ द डे जीना तुमको है। हमने बेटी को तो सिखा दिया कि बेटी ससुराल जाना है तो देख तेरे को खाना बनाना आना चाहिए, तेरे को सास ससुर से निभाना आना चाहिए, वो बेचारी करती रह जाती है। तो वही क्यों सीखेगी, बेटा क्यों नहीं सीखेगा कि पत्नी को इज्जत कैसे देनी है, उसको सम्मान कैसे देना है। तुम ठीक है 36 व्यंजन तुम ना बना, 2 व्यंजन तुम भी सीखो, हफ्ते में किसी दिन तुम भी रसोई में जाकर के उसके लिए कुछ बना लो। तो कहने का मतलब ये है, चाहे स्त्री हो या इवन पुरुष हो, आपने स्त्री के लिए कहा पर मैं दोनों के लिए ही कहूंगा कि दोनों के लिए जरूरी है अगेन जीवन में सत्संग होना। क्योंकि सत्संग आपको, आपके कॉन्शियस को वो ऊर्जा देगा कि आप वो डेवलप कर पाओगे कि मुझे किस दिशा में जाना है। क्योंकि इसका कोई एक रॉकेट साइंस जैसा नहीं है कि ये कर लिया और हो गया। जब आपको वो ऊर्जा रहेगी, जब आपके पास वो विवेक होगा कि मैं जो कर रही हूं सही है या गलत है, तो वो आप सीता बन सकती हो, आप राधा बन सकती हो, आप रुक्मणी बन सकती हो, आप रानी लक्ष्मीबाई बन सकते हो, आप शूर्पणखा भी बन सकती हो, ताड़का भी बन सकती हो। जैसे एक आदमी भी राम भी बन सकता है, कृष्ण भी बन सकता है, परशुराम भी बन सकता है, दशरथ भी बन सकता है, कंस भी बन सकता है, रावण भी बन सकता है। वैसे स्त्री भी ये सारे कैरेक्टर्स जा सकती है, पर ये डिसाइड कैसे होगा, उसके लिए सत्संग जरूरी है कि जब उसको सही सत्संग समय समय पे मिलेगा तो जान पाएगी कि अगर मैं वर्किंग वुमेन हूं तो मुझे अपने ऑफिस का एनवायरनमेंट में कैसे अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ कैसे करनी है, या मैं एक गृहिणी हूं तो मैं ऐसे कैसे बनूं कि जिससे मेरी नेक्स्ट जनरेशन या मेरे घर का माहौल जो मेरे आधार पे है, जो चल रहा है, वो बेहतर कैसे हो। क्योंकि उसके लिए जब तक मैं खुद सुकून में नहीं रहूंगा, मैं खुद रस में नहीं रहूंगा, खुद आनंद में नहीं रहूंगा, शांति में नहीं रहूंगा, तो मैं वो दे कैसे पाऊंगा। जिस बर्तन में, जिस पात्र में जिस चीज का पदार्थ भरा होगा, जो रस भरा होगा, वही तो बाहर जाएगा। इसलिए स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को ही, क्योंकि पुरुष सुधरेगा तो नारी के लिए बेहतर होगा, नारी बेहतर होगी तो, क्योंकि दोनों का जोड़ा है, दोनों का गठबंधन है। अकेले स्त्री नहीं करेगी, अकेला पुरुष नहीं करेगा, दोनों को करना। कोई पति पत्नी में गृहस्थ पति की वजह से पत्नी बनी, पत्नी की वजह से वो आदमी पति बन पाया, तो दोनों की वजह से उनका कैरेक्टर चेंज हो। उससे पहले तो दोनों सिर्फ एक बेटा और बेटी थे, गृहस्थ में आए तो वो बेटा से पति बना, वो बेटी से पत्नी बनी। तो दोनों को सीखने की जरूरत है, दोनों को सत्संग की जरूरत है। जब दोनों सत्संग करेंगे तो इंडिविजुअल ग्रोथ होगी। और अगर सिर्फ पर्टिकुलर स्त्रियों की बात की जाए तो उनके पास तो क्षमता ये है कि उनको डिफॉल्ट धैर्य है उनके पास। आदमी को तो सीखना पड़ेगा, फिर भी शायद ना सीख पाए जितना पेशेंस डिफॉल्ट एक स्त्री के अंदर है। उसके पास जो दूरदर्शिता उसके पास है, उसको लोगों को हैंडल करने की कला जन्मजात है उसके अंदर। ये उसके पास बहुत सारे, मतलब मैं अगर गिनाना चाहूं तो एक पॉडकास्ट अलग से हो जाए कि स्त्री के अंदर गुण कितने सारे हैं। जो डिफॉल्ट है, सीखने की जरूरत नहीं, उसके अंदर अपनी बात कहनी कैसे, मनवाना कैसे, माहौल कैसे बदलना है, अच्छे वे में भी खराब वे में भी, हर चीज वो कर सकती है। उसके पास उतना पोटेंशियल सदा से है, आज भी है, बहुत शार्प है, कुछ भी कर सकती है। उसने साबित करके दिखा दिया, उसने बता दिया कि मैं चंद्रमा पे जा सकती हूँ, मैं मंगल पे जा सकती हूँ, मैं दुनिया के किसी भी फील्ड में सबसे आगे रह सकती हूँ। और आज है, हर फील्ड में वो सबसे आगे हैं। तो उनको सिद्ध करने की पहले भी जरूरत नहीं थी, पर उन्हें करके भी बता दिया कि देख लो हम तुमसे कहीं पीछे नहीं है। तो आज भी अगर उनको, आप जो कह रहे हैं कि मेंटली किसी को स्ट्रांग होना है, तो फिर चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या इवन छोटे बच्चे हो, उनको वो सत्संग जरूरी है। और परिवार को सत्संग में जाना परिवार को जरूरी है। सत्संग, इसलिए माता पिता से शुरुआत किया कि माता पिता मतलब परिवार की जो नींव है, जहां से परिवार पनप रहा है, वो जब वो सत्संगी होंगे तो घर का एनवायरनमेंट वैसा होगा, तब तो वो स्वीकार कर पाएंगे ना बहू की बात को, अपनी बेटी की बात को। क्योंकि उन्होंने देखा है, सीखा है कि हाँ सीता की बात सुनी जाती है, राधा की बात सुनी जाती है, रुक्मिणी की बात सुनी जाती है, मीरा की बात, इन सब की बात जब सुनते हैं तो सोचते हैं कि वो नहीं, मेरे को भी अपनी बहू को बहू में बेटी मान के कैसे रखना है। क्योंकि उन्होंने कथा में सुना, सत्संग में सुना। जब उदाहरण ही नहीं होंगे, हमें हमारा इतिहास पता ही नहीं होगा, हमारी संस्कृति ही नहीं पता होगी, तो आगे तक जाएगी कैसे। फिर चाहे वो बहू हो चाहे वो दामाद हो। दामाद को ज्यादा सीखने की जरूरत है कि दामाद है तो भगवान नहीं है, दामाद है तो कुछ अलग उसने विशेष काम नहीं कर दिया। स्त्री है तब तुम दामाद बनो, वही ना होती तो दामाद कहाँ से बनते। तो जो दिमाग में कीड़ा भरा ना कि मैं तो दामाद हूं, मैं तो दूल्हा हूं, तो क्या नया काम कर दिया। दूल्हा तभी हो जब वो दुल्हन है, उसे हटा दोगे तो किस बात के दूल्हा हो। तुम्हारी इज्जत उसकी वजह से ससुराल में, ऐसा नहीं कि तुमने कुछ अनोखा काम किया था। ये हमने गलत चीजें लड़कों के दिमाग में भर दी कि मैं लड़का हूं तो सुपीरियर हूं, पति हूं तो श्रेष्ठ हूं। पति पत्नी में दोनों बराबर हैं।
पति बड़ा नहीं है, पति पत्नी में ऐसा नहीं कि पत्नी छोटी है पति बड़ा है, पति पत्नी दोनों बराबर अर्धांगिनी है। तो ये नहीं कहा कि 49% है, 50-50 है। तो उतना सम्मान करना आना, पत्नी को उसी इज्जत की नजर से देखना, उसके ना को ना समझना, उसके हाँ को हाँ समझना, ये सारी चीजें हमारे शास्त्र और सत्संग सिखाते हैं। ये सारी बातें कृष्ण चरित्र सिखाते हैं। इसलिए वृंदावन में कृष्ण कृष्ण नहीं चलता है, राधे राधे चलता है। और जब भी बात होती तो राधा कृष्ण, सीताराम, गौरी शंकर, हमेशा देखो स्त्री पहले है ना। हमारे संतों ने, ग्रंथों ने सदा उनको आगे रखा है। यहाँ तक का राधा कृष्ण से रा हटा दो तो पढ़ने में आएगा आधा कृष्ण। इंग्लिश में लिखिए चाहे हिंदी में लिखिए, आकार तो है, ए तो रह जाएगा। तो सिर्फ रा हटाने से वहां आधा कृष्ण, तो राधा हटा दो तो ठन ठन गोपाल, वहां कुछ नहीं धरा है। तो इसलिए जरूरी है, सत्संग बहुत जरूरी है, दोनों के लिए बहुत जरूरी है, तो ही परिवर्तन आएगा। क्योंकि अगर मैं परिवर्तन करना चाहता हूं तो मुझे आसपास के लोगों का सपोर्ट तो चाहिए ना। पति को सक्सेसफुल होना है तो उसको अपनी वाइफ का सपोर्ट तो चाहिए ना। तो वाइफ को अगर सक्सेसफुल होना है, चाहे वो अपने आप को ग्रोथ में, बिजनेस में हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे ज्ञान के रूप में, अध्यात्म के रूप, तो भी उसको अपने पति का सपोर्ट चाहिए। तो उसके लिए जर्नी सरल हो जाएगी, सक्सेसफुल तो हो ही जाएगी, जरूरत उसको किसी की नहीं है, लेकिन वो एनवायरमेंट बेहतर हो पाएगा। ऐसा यदि किसी को बहुत ऐसे लग रहा है कि मेरे पास जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है, बहुत खालीपन है, ऐसी निराशा की स्थिति में हमारे पास बहुत वैकेंसी आ जाना चाहिए। लक्ष्य मिल जाएगा। खैर तो हंसी की बात, आप प्लीज पूरा करें। तो अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो श्री कृष्ण चरितमानस की मदद से कहाँ से शुरुआत करें, पहला स्टेप क्या हो, दूसरा क्या हो, ताकि वो अपने जीवन का उद्देश्य जान पाए। ग्रंथों की विशेषता है कि उसको जहां से मर्जी है वहां से पढ़े। ग्रंथ अपने आप में पूर्ण है, जहां से पढ़ेगा उसको मार्गदर्शन मिलेगा ही। क्योंकि क्या ये भले ही आपके पास काम कुछ नहीं हो, पर जहां हम किसी धार्मिक गतिविधि की बात करते हैं तो इतने घंटे, इतना किसके पास है, तो वो एक सवाल होता है। तो वो छोटा सा क्या प्रयास करें और उसकी निरंतरता बनी रहे तो कहीं पहुंच जाए। तो शुरुआत कुछ और ना कर सके तो कम से कम रोज का नियम बना ले कि नहा धो करके भगवान के सामने हाथ तो जोड़े, उसकी नजर उन पे पड़े और उनकी नजर उस पे पड़े। जब नजर से नजर मिलेगी तो दुनिया की सारी नजर हट जाएगी। तो उसकी नजर में रहना, बड़ों की नजर में रहना ही बच्चों के कल्याण का कारण है। कि बड़ों की नजर हम पे है तो हम बिगड़ेंगे नहीं, बड़ों की नजर हम पे है तो हम सही रास्ते पे रहेंगे। कोई टोक देंगे, ओ क्या कर रहे हो, तो इसलिए कम से कुछ ना कर सको तो कम से कम ग्रंथों को प्रणाम ही कर लो। सबसे पहले प्रत्येक सनातनी को, वैष्णव को, भारतीय को एटलीस्ट अपने घर में सारे ग्रंथ रखने चाहिए। ना पढ़ सके ना पढ़े, हाथ ही जोड़ ले, रखे तो सही। कम से कम सबके पास भागवत जी होनी चाहिए, सबके पास चारों वेद होने चाहिए, उपनिषद होने चाहिए, महाभारत होनी चाहिए, गीता, रामायण, कृष्ण चरितमानस आदि ग्रंथ होने चाहिए। क्योंकि जब ये होंगे हमारे घर घर में तब इनकी डिमांड बढ़ेगी, तब ये प्रिंट होंगे तो आने वाली जनरेशन तक पहुंचेंगे। घर में होंगे तब तो शायद किसी दिन गलती से कोई उठा के पढ़ भी लेगा, और जिस दिन पढ़ लेगा क्या पता कौन सा श्लोक, कौन सी चौपाई, कौन सा दोहा उसका जीवन बदल दे। एक काफी है बदलाव के लिए, अनेक की जरूरत ही नहीं है। तो होने चाहिए, कम से कम प्रणाम करे, बड़ों को रोज प्रणाम करे। कुछ और नहीं, इतना तो करे कि भगवान का प्रणाम करके उनको मुस्कुरा के ही देख ले। कुछ नहीं करे तो हम तो अपने सत्संगी से कहते हैं एक चुटकुला भगवान को रोज सुनाए। मत सुनाओ, कोई श्लोक नहीं सुना सकते, एक चुटकुला भगवान को रोज सुनाओ। तो कम से कम सुनाने के लिए तुम्हें भी तो ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढोगे और जाओगे ईश्वर के सामने तो और आप मुस्कुराहट ढूंढोगे ना। हाँ। उनको सुनाओ और दिन में किसी एक व्यक्ति को चुटकुला जरूर सुनाओ। कितना कितना अच्छा उपाय है और बहुत आसान कि एक चुटकुला भगवान को रोज सुनाए और उसके बाद एक चुटकुला किसी और व्यक्ति को पूरे दिन में सुनाए। किसी एक को सुनाए तो रोज 365 दिन में आप सोचिए कितना आपके पास स्टॉक हो जाएगा, और आप कितना बार खुश हो जाएंगे, स्माइल आ जाएगी। तो भगवान किसी दिन चुटकुले पर मुस्कुरा गए तो सोचिए काम बन जाएगा आपका। तो किसी दिन ग्रंथ भी खोल के पढ़ लेगा, माला भी कर लेगा। कुछ नहीं कर सकता, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो ये सबसे सरल तरीका है। बहुत आसान सा तरीका आपने बताया कि मुझे लगता है कि अगर कोई इतना सा भी शुरू कर दे तो उसकी जर्नी शुरू हो जाती है, यात्रा शुरू हो जाती है। साथियों, आपकी यात्रा में हम आपके साथ बने रहें, इसके लिए सिर्फ एक सवाल। अहंकार बहुत ज्यादा लोगों में बहुत जल्दी आ जाता है, मैं, कि मेरे पास गाड़ी है या मेरे पास ये है या मैंने ये अचीव कर लिया। तो व्यक्ति मेहनत तो करे,
पहुंचे भी, पर इस मैं से कैसे बचे? जब ये जान जाए कि सिर्फ मेरे करने से नहीं हुआ, ये उसकी कृपा से है। अहंकार करेंगे किस बात पे? जब ये पता चल जाए कि मैं परस रहा हूँ, बनाने वाला नहीं हूँ, बनाने वाला तो अंदर माँ बैठी है, उसने बनाया, मैंने तो लाके सर्व किया है, तो मैं अहंकार कैसे करूँ? वैसे ही जब मैं जॉब कर रहा हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ, जब ये जानूं कि ये मैं कर नहीं रहा, वो करा रहा, उसकी दया है, कृपा है, तो ये सफल हो रहा। मुझसे ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, मैं जिस पोस्ट पे हूँ, जिस बिजनेस में हूँ, जिस काम में, मुझसे बढ़िया लोग हैं, मेरे जूनियर हैं जो मुझसे ज्यादा डिग्री लेकर के बैठे हैं, मेरा काम कर रहे हैं, पर क्या है कि उनका नहीं हो रहा, मैं सैलरी उन्हें दे रहा हूँ, कैसे दे पा रहा हूँ? मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, लगता है, पता भी चला, हर आदमी को पता चलता है क्या इसके पास ज्यादा टैलेंट है, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझसे ज्यादा अच्छा है, इसका कहने का स्टाइल ज्यादा अच्छा है, इसका पूछने का स्टाइल मुझसे ज्यादा अच्छा है, इसकी क्वालिटी ज्यादा बेहतर है, ये अच्छा गाता है, ये अच्छा नाचता है, ये अच्छा स्पोर्ट्समैन है, मैं वहां क्यों? जब समझ में आ जाए कि किसी उसकी कृपा है, अहंकार करने का बेस ही खत्म हो जाएगा ना। जब ये समझ जाए कि मैं नहीं, वो करा रहा है, अहंकार अपने आप खत्म। कितनी खूबसूरत बात है साथियों, आपकी जिंदगी में आपने जो कुछ भी अचीव कर लिया, जो कुछ भी यहाँ पे आपने अचीव किया, तो बहुत खूबसूरत बात है कि वो सब कृपा वहां से आ रही है, आपका कुछ है ही नहीं, तो अहंकार किस बात पे करोगे? आपके किस पसंद के कुछ 5 दोहे जो हम सब अपने साथ ले जाएं। हाँ, 5 दोहे तो नहीं, मैं आपको एक दोहा बताता हूँ जो मुझे बहुत बहुत प्यारा लगता है, और उसमें बहुत सुंदर बात है, अगर कहें कि निचोड़ की बात है। हमारे गुरुजी ने एक जगह लिखा कि श्री राधा रानी प्यारी श्याम सुंदर से कह रहे हैं, जब अवतार प्रयोजन की बात हो रही, नित्य गोलोक धाम से भगवान कृष्ण यहाँ आ रहे हैं, तो ये राधा रानी का भाव है, ये प्रेम का भाव है, ये प्रेमी ही कह सकता है। जो शरणागत, पूरे अपने पॉडकास्ट में जितने सारे टॉपिक्स पे हमने बात की, वो सारी बात इस चीज में आती है, वही व्यक्ति कह सकता है जो शरणागत हो, जिसमें श्रद्धा हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें विश्वास हो, जिसमें कोई इनसिक्योरिटी ना हो, कोई अभिमान ना हो, कोई संशय ना हो। वो क्या कह रहे हैं कि असवर देहु दयालु मोहि, असवर देहु दयालु मोहि, तब सुधि बिसरे ना है, तुम ना बिसारो मोर सुधि जहां जहां हम जाए। मतलब, हे दयालु, असवर ऐसा वरदान दो, असवर देहु दयालु मोहे, ऐसा वरदान मुझे दयालु दो, क्या? असवर देहु दयालु मोहे, तब सुधि बिसरे नाय, कि मैं तुम्हारी याद ना भूलूं, मैं तुम्हें भूलूं नहीं। हनुमान जी से पूछा मुसीबत क्या है, क्या होती है मुसीबत? तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। हनुमान जी कह रहे मुसीबत ही वो जब आदमी आपको भूल जाता है, जब आपको भूला और मुसीबत में तुरंत पड़ा, इमीडिएटली इंस्टेंट चला जाता है मुसीबत, जहां भूल गया, गुरु को भूल गया, भगवान को भूल गया, वही गया, कोई नहीं बचा सकता। तो वो कह रहे हैं कि असवर देहु दयालु मोहि, तब सुधि बिसरे ना, मैं आपको भूलू नहीं, और तुम ना बिसारो मोर सुधि, और तुम मुझे ना भूल जाना। फिर जहां जहां हमें जहां भी भेजना भेज दो, नरक में जाए, स्वर्ग में जाए, 84 लाख में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मुझे याद कर रहे हो और मैं तुम्हें याद कर रहा हूं, और कुछ नहीं चाहिए। तो याद बनी रहे ईश्वर की, गुरुजनों की, अपने बड़ों की, उनकी कृपाओं की, उनके आशीर्वाद की, उनकी दया की याद बनी रहे, और कुछ नहीं चाहिए। अगर ये बनी रहेगी तो गलत रास्ते पर जा नहीं पाओगे, कोई दुख दुखी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी याद में रहेंगे। दुख आता ही तब है, परेशानी ही आती तब है, जब उसको भूल जाते हैं, उसे नहीं भूलना है। आपने जो अहम को लेके बात कही वो बहुत क्लास है, कि जब आपको ये समझ में आ जाए कि जो कुछ मिल रहा है वो कृपा वहां से आ रही है, मेरा कुछ है ही नहीं, तो अहंकार इस बात का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में हमेशा की तरह हम 2 बातें अक्सर सत्संग में भी कहते हैं, तो आपके पॉडकास्ट के थ्रू भी कहेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया और श्री हरि चर्चा करने के लिए आपने अवसर दिया। आखिरी की 2 बातें यही हैं कि पूरे पॉडकास्ट में से या किसी भी कथा, जहाँ भी आप जो भी सुनते हैं, उस पूरी बातों में से कोई एक बात जरूर आपको अच्छी लगे तो उसको जरूर जीवन में अप्लाई, इम्प्लीमेंट करना चालू करें। ना जाने कौन सी एक बात हमारा जीवन बदल दे और हमारा कल्याण हो। और दूसरा, सदा मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें। हंसते हुए व्यक्ति के पास दुख नहीं आ सकता। उसकी कृपाओं को याद रखें, मुस्कुराते रहें। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जरूर मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।